कुछ मन बेचैन है कि नहीं? नहीं, कुछ तो है सब मन बेचैन। क्योंकि ताप है, गर्मी है, उमस हो रहा है। किस कारण से? अग्नि के कारण से। अग्नि तत्व के कारण से। तो ये बेचैनी, ये व्याकुलता, ये जो ताप आंच आप बताए हैं, इसको कितने देर में हम जीत लेंगे? आधा घंटा में। या कितने बस में अपने आप को, अपने आधा घंटा इसको में अपने बस में कर लेंगे? लगभग आधा घंटा में शांत हो जाएंगे। मन एकदम शांत हो जाएगा। यहाँ से मन हट जाएगा तो शांत हो जाएगा। क्या मैं गर्मी के अधीन हूँ या गर्मी हमारे अधीन हो सकती है? नहीं, गर्मी हमारे अधीन हो सकती है। हम धैर्य रखें। धैर्य रखें। जी। और क्या करें? और अपने सांस को जो है मतलब मन को सांस पर लगावें, मन को हटा दें शरीर से। मन को अपने श्वास पर केंद्रित कर दें, एकाग्र कर दें। जी। और उसी एकाग्रता को स्थिरता में बदल दें। जी। और स्थिरता में बदल करके अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाएं। जी, अपने आप शांत हो जाएगा। अग्नि तत्व अपना काम करेगा, मैं अपनी जगह पे शांत रहूंगा। जी। वो मुझे, अग्नि तत्व मेरे पास तक पहुंच भी नहीं सकता। जी। लेकिन मैं व्याकुल क्यों हूं? अगर अग्नि तत्व मेरे पास तक पहुंच नहीं सकती है तो मैं व्याकुल क्यों हूं? मैं व्याकुल बेचैन क्यों हूं? व्याकुल साहब, जो शरीर में हम मिल गए हैं चीनी पानी की तरह। शरीर में आसक्ति होने के जी। कारण। जी। ये ना, जी। शरीर में हम आसक्ति। आसक्त हैं। जी। और उसी आसक्ति को हमें तोड़ना है। अपने बस में करना है। जी। आसक्ति को त्यागना है। त्याग कर मुझे अपने तक जाना है। जी। और अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं। जी। तो अभी तक ले कुछ पहचान में आया कि नहीं कि मैं यही हूं? जी, कुछ तो पहचान में आया। कौन है आप? मैं शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, शाश्वत हूँ। इसको जानने वाला, पहचानने वाला, समझने वाला वो कौन है? क्या उसे देख पाए? नहीं साहब, देखो स्वयं मैं हूँ। वही स्वयं मैं हूँ। स्वयं मैं हूँ को मन भी कहता मैं हूँ। जी। जो मन है, मन भी कहता है कि मैं ही हूँ। कैसे समझेंगे उसे? स्वयं आत्मा, आत्मा स्वयं जो है मैं स्वयं आत्मा कैसे हूँ। समझेंगे उसे अपने आप में कि वही मैं हूँ? ये करा, ये जो कहने वाला यही मन है। जी। सुन लिया है ना, जी। कान से मेरी आवाज को सुन लिया है। जी। जो मैं बोलता हूँ वो सुन करके आप बोल रहे हैं। मैं उसको कह रहा हूँ कैसे समझेंगे कि मैं वही हूँ? क्योंकि कहने वाला भी मन ही है। जी। वो कह रहा हूँ मैं। और जो कि मन मेरा है, मेरे से अलग है। अब मन जी। बनता कैसे, ये भी मैंने बताया कि आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जी। जीभ से स्वाद लिया हुआ, जी। ये सब भी तो है। जी। तो कान से सुना हुआ शब्द हमको ही रिप्लाई आप कर रहे हैं। जी। मैं यही हूँ कैसे उसको आप समझेंगे? मैं ये कह रहा हूँ। मेरे में कोई मिलावट नहीं है, मैं शुद्ध हूँ। ये तो मैं कहाँ हूँ ना, आपके जी। कान सुन लिया है। जी। बात को मेरे समझे नहीं आप। मैंने पूछा कि मैं यही हूँ, ये कैसे आप हमें कह सकते हैं? ये जो आप बता रहे हैं, ये मेरे द्वारा सुना हुआ चीज आप बता रहे हैं ना। जी। बात को समझे कि नहीं? जी। जी। साक्षात अपने आप को आप देखे हैं? बात समझे नहीं? जब मैं साहब
शांत हो जाता हूँ, नींद में आ जाता हूँ। नींद अवस्था मेरी अवस्था है। हाँ, वही कहिए जी कि उस अवस्था का वर्णन जी जी हम शब्दों में नहीं कर सकते, जी जी क्योंकि शब्द अगर बोलेंगे तो मन वहाँ रहेगा, उपस्थित रहेगा जी और मन ही हमसे बुलवाएगा जी कि मैं ही हूँ। जी और जब मैं अपने आप पे रहता हूँ जी तो हम मन रहता नहीं है, जी तो मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। साफ जी। साफ यही कहना जी चाहिए, जी शब्दों में नहीं क्योंकि कह सकते। हमारे जो ऋषि हैं, जी ऋषि साफ कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, ऋषियों की बात बोलते हैं, एक कहूँ तो है नहीं। जी अगर एक कहूँ मैं तो है, कि मैं ही हूँ जी तो है ये नहीं है, क्योंकि वो मन है कह रहा है। जी और दो एक कहूँ तो गार। अगर दूसरा कहता हूँ कि मैं यही हूँ तो गारी हो जाएगा। जी बात समझे कि नहीं आप? जी जी आगे क्या कह रहे हैं, है जैसा रह तैसा कहें कबीर विचार। जो जैसा है वैसा आप देख ही नहीं सकते, जी क्योंकि देखने के लिए उसमें चेतना चाहिए। चेतना प्रकृति का गुण है, प्रकृति में अग्नि तत्व है, जी तो उसको देख ही नहीं सकते आप। जैसे मिट्टी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, पानी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, अग्नि अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। जी आग किसको जलाएगा? अपने आप को जलाएगा? नहीं, बोलिए। आग दूसरे को जलाएगा। पानी अपने आप को गीला करेगा? नहीं, दूसरे को गीला करेगा। तब ऐसे ही मैं स्वयं से बिछुड़ नहीं सकता हूँ। मैं अपने आप को बोल ही नहीं सकता मैं यही हूँ। अगर वो बोल रहा है इसका मतलब है कि वो कोई तत्व बोल रहा है, मिलावट है इसमें, तत्व बोल रहा है, मिलावट हो गया ना अपने आप। जी हाँ, कोई तो का मिलावट हाँ, है। तो मैं जब शांत हो जाता हूँ जी वहां मन रहता ही नहीं है। जी और जब मन रहता ही नहीं है, न मन रहता है, न चित्त अनुसंधान करता है, और ना ही बुद्धि निश्चय करती है, जी, अहंकार क्रिया करता है कुछ नहीं, ना वहाँ क्रिया होती है। वहां तो शुद्ध अपने आप में रहते। तो जब अपने आप में शुद्धता में आ जाएंगे तो वहां आप आवाज ही नहीं निकलती। जी बात समझ रहे हैं? जी जी आवाज निकलती ही नहीं है। ये हमारी अवस्था होती है, जी ये स्वयं की अवस्था होती है। जी और वह निर्बीज समाधि का अवस्था होती है। जी वहां बीज है ये नहीं है। जी जब बीज रहेगा तो वृक्ष होगा ही। जी जब बीज ही नहीं है तो निर्बीज हो गया तो जामेगा कैसे? जामेगा कैसे? जी बस कुछ समझ में आई जी जी कि नहीं आई? जी आई सर। इसीलिए मैं हर चीज देखकर, श्वास को देखने के लिए इसलिए कहता हूँ कि स्पष्ट रूप से देखिए। एकदम स्पष्ट जो चीजें दिखती हैं हमें उसका उपभोग करना है कि नहीं, और करते समय उसका परिणाम क्या आएगा इसका ख्याल रखते हैं जब, तब जब हम उसका किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो जब परिणाम मालूम है तो कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होता है। ये पीड़ा पश्चाताप आत्मग्लानि तो तब होता है कि हम किसी काम को करते जरूर हैं लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं, और जो जानता है उसे समझते नहीं। जाना हुआ है उसे नहीं समझते। बात को समझे? जी जी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि किसी काम को करिए तो देख कर करिए, जान कर करिए, समझ कर करिए, जी, तो उसका असर आपके मन पर नहीं पड़ेगा, तो पश्चाताप में नहीं डूबेंगे। जी। तो हम लोग जो श्वास को देखते हैं तो श्वास के साथ साथ गर्मी, पसीना, आँच, ताप, गर्मी, ये सब जो है पीछे छूट जाते हैं। जी। तो श्वास को हम लोग बार बार क्यों देख रहे हैं? ताकि मन उसी पर जाए, मन इसी पे एकाग्र हो जाए। मन ये जो बहुकांत में चला गया है, पसीना, ताप, आँच, गर्मी, ये बहुकांत है, चंचल में चला गया है, वो चंचलता में चला गया जी। तो उसी को एक जगह केंद्रित कर दें जी। और जैसे ही एक जगह हम लोग किसी काम में केंद्रित करते हैं मन को, तो देखिए उसी काम में खाली लगा रहता है। भौतिक जीवन में आप देख लीजिए, जब आप या तो गुड़ाई कर रहे हैं, या तो निराई कर रहे हैं, या तो कटाई कर रहे हैं, यानी कोई भी काम जब आप करते हैं, या हल चलाते हैं, ठीक है, कुदाल चलाते हैं, तो उस समय में देखिए आपके शरीर में पसीना पसीना लथपथ हो जाते हैं। जी। लेकिन एक लक्ष्य है, खेत की गुड़ाई करनी है। जब गुड़ाई करते हैं तो लगातार देखिए हाथ में थकान भी आता है, शरीर में भी थकान आता है, पसीना के रास्ते जो पानी पूरा हमारे शरीर से निकल जाता है,
खूब ऊपर से गर्मी, सूरज की गर्मी भी खूब लगती है, जी और उस गर्मी में ताप भी है, आँच भी है, पसीना भी है, जी सब कुछ सहन करते हैं कि नहीं। जी करते हैं। और लक्ष्य कहाँ है? गुड़ाई का। गुड़ाई पर। वैसे ही हम श्वास की गुड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सांस की गुड़ाई। मैंने आपसे कहा था ना, हम किसान हैं। जी जी किसान, कृष धातु से किसान शब्द बना है, इसका नाम है खींचना, जी आकर्षित करना, उससे कुछ प्राप्त करना। तो श्वास की हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड़ाई कर रहे हैं। गुड़ाई कर रहे हैं। तो गुड़ाई में जितना छेव मारेंगे आप, उतनी बार चेपा निकलेगा कि नहीं? जी निकलेगा। चेपा को फोड़ेंगे कि नहीं? जी जी बोलिए। जी जी फोड़ेंगे। फोड़ करके उसमें जो कंकड़ है, पत्थर है, जी या दूब है, या कोई घास है, उसकी निराई करेंगे कि नहीं? जी जी बोलिए। जी जी ऐसे ही हम जब श्वास को देखते हैं तो उसमें बार बार कोई ना कोई चीज दिखाई देता है, श्वास पे मन जाता ही नहीं है, तो बार बार दूसरी चीजें आ जाती हैं। वो चेपा है, उस चेपा को फोड़िए, जी यानी जो चीजें याद आ जाएं उसको उसको पकड़ लीजिए, जी और उसको चित्त पे ले जा करके जी अनुसंधान करिए कि क्यों तुम याद आए अभी। जी अभी इस चीज का याद होने का क्या मतलब है? मैं क्या करने बैठा हूँ, तुम क्यों आए अभी? जी जैसे जो कोई काम आदमी करता है, जो सामाजिक आदमी है, जैसे मान लो पूजा कर रहा है, जी जी भोजन कर रहा है, स्नान कर रहा है, तो जो पब्लिक है वो तो ये नहीं देख रही है कि आप नहा रहे हैं कि खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो नहीं देखती है। जी वो तो बस अपना दुख लेकर के सीधे आपके पास तक पहुंच जाती है, जी और उस समय में आपका मन उस काम में लगा है। जी तो दूसरा आदमी जैसे आपके पास पहुंचता, आपकी आंख देखती है और आपका कान सुनता उसकी आवाज, तो भीतर से गुस्सा आता है कि नहीं? जी आता है क्यों आता है? कि हमारी क्रिया नहीं करने दे रहे हैं, हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। हमारा अपना निजी काम करने नहीं दे रहे हैं। जी तो जब हम निजी काम कर रहे हैं, श्वास की गुड़ाई, जी और श्वास की गुड़ाई में जब दूसरा कुछ याद आता है जी तो आप गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना? जी आना चाहिए। और जब गुस्सा आएगा तो उनकी हिम्मत है दोबारा आ जाए? नहीं, तो बोलिए। दौड़ जाएंगे तुरंत। जब हम गुस्सा प्रकट कर देंगे उसके सामने, जी तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो दोबारा आ जाए, जी और आएंगे भी तो सतर्क और सावधान होकर के आएंगे, जी देख कर और जान करके आएंगे जी कि भैया कहीं पूजा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भोजन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं स्नान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं। जी तब वो अपनी सतर्कता और सावधानी के साथ आएगा और अपनी बात को समय देख करके कहेगा, और जब समय देख करके कहेगा तो उसकी पूरी बात सुनी जाएगी और उसका काम किया और करवाया जाएगा, जी ताकि वो संतुष्ट होकर के जाए। तो हम काम करने बैठे हैं, श्वास को देखने, जी सुबह और शाम जी 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में रात का काम, दिन का काम, दोपहर का काम, यानी 7 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के पहले कोई भी काम इसी बीच में तो हम करेंगे। जी लेकिन जब हम अपने अपने स्वयं के लिए बैठ रहे हैं पूजा करने के लिए, जी तो उसको दोपहर का काम, शाम का काम, रात का काम कोई याद आना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। अगर याद आता है तो उसको गुस्सा जाहिर उसके सामने कर दीजिए, जी जी इस समय में तुमको आने की जरूरत नहीं है। जिस समय में आप आइए तो एक बार देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही एक जबान नहीं बोलेंगे, मैं खाली हूँ। जब आपका नंबर आएगा आप अपनी बात कहिए, मैं पूरी बात सुनूंगा, और सुन करके आपके काम को करूंगा भी, करवाऊंगा भी, और आप तृप्त होकर के जाइएगा। तो व्यक्ति जैसे मैंने व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति जब सावधान होकर के आता है और आपको खाली देख करके अपनी बात कहता है, जब आप सुनते हैं तब वो बोलता है। जी ऐसे ही भीतर में जब हम साधना करने बैठे हैं, उस समय में अगर हम साधना करने बैठे हैं तो कोई भी स्मृति ख्याल नहीं आना चाहिए, जी और अगर आ रहा है तो उसके सामने हम अपनी गुस्सा जाहिर कर दें, ताकि वो जब हम ध्यान में बैठे तो कोई स्मृति ख्याल ना होने पावे, तो वो सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। कौन? हमारा ही अपना ही मन है। एक मन अच्छे के रूप में काम करता है, एक मन बुरे रूप में काम करता है। तो बुरा वाला डरेगा किससे? अच्छे वाले से। जी और जब अच्छे वाले से बुरा डरेगा तो जल्दी अपना जो चंचलता हो प्रकट करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब अच्छा वाला
बुरे वाले की बात सुनता ही रहेगा जी, तो अपना काम भूल जाएगा तो मुँहलग्गू हो और जाएगा। वो मुंहलग्गू हो जाएगा। जी, और जब चाहेगा तब आकर के आपको डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा। जी, लेकिन एक बार अगर उसको आप धमकिया दिए जी, तो डर जाएगा वो। तो डर जाएगा जी, और डर करके तब सतर्कता, सावधानी, चेतना हर चीज बरतेगा। जी, आप समझे? जी, उसी तरह से हमको साधना काल में अपने मन, जो बुरा वाला मन है उसको डरा करके रखिए, जी, क्योंकि अच्छा वाला मन अपना काम कर रहा है। जी, क्योंकि ध्यान साधना ये अच्छे कामों में भी अच्छा काम है। जी। तो अगर बुरे मन को अगर डरा के नहीं रखेंगे, धमका के नहीं रखेंगे, हाँ, तो बुरा मन अच्छे मन को डिस्टर्ब करेगा। तो ये डिस्टर्ब करेगा आपको, चंचलता प्रकट करेगा अपना। जी, जी, बात समझ में आया? जी, तो अब हम लोग अपने ही मन को अपने श्वास पर केंद्रित करें, और मैं यही हूँ जी, ये कहने वाला भी मन ही है, लेकिन वो है ये शुद्ध मन है। जी, समझे नहीं आप? जी, पिता के सामने दो पुत्र हैं, पिता दिखाई नहीं देता है, खाली पुत्र दिखाई देते हैं। जी, एक अच्छा काम करने वाला, एक बुरा काम करने वाला। जी, बुरा काम करने वाला ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि वो हमेशा बुरा ही करता है। जी, एक बुरा काम करने से पूरा गांव जान जाता है, जी, लेकिन अच्छा आप 100 ठो करिए, वो तो जिसके साथ करेंगे वही जान पाएगा और सब लोग नहीं जान पाएंगे। जी, जी, तो इसलिए बुरे मन को अच्छे मन के अधीन रखिए, जी, न कि अच्छे मन को बुरे मन के अधीन रखना है। अभी तक ले तो हम लोग जान ही नहीं पा रहे थे अच्छा मन क्या, बुरा मन क्या, जी, और उसी में उलझे हुए थे। जी, तो उलझन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे मन सुलझ रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो रहा है, जी, अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान हो रहा है, उसका परिणाम सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जी, तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, और उलझा हुआ मन धीरे धीरे सुलझेगा। जी, नौ मन सूत उलझ नहीं सुलझे, और जन्म जन्म उलझेरा। नौ मन सूत ही उलझा हुआ है। जी, एक मन 40 किलो का होता है। जी, जी, व्यवहारिक जीवन में जी, एक मन 40 किलो का होता है, जी, तो 9 मन सूत उलझा हुआ है। जी, और जन्म जन्म उलझेरा, जन्म जन्मांतर उलझा हुआ है। वो 9 मन कौन है जो उलझा हुआ है? मन ही है, मतलब बताइए, 9 मन जानते हैं? ये वो 9 मन क्या है? इंद्रियां जो है, कौन कौन सी? 5 परम इंद्रिय, 4 जो है, मतलब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, विषय स्थूल और सूक्ष्म दोनों मिला के। जी, स्थूल में आँख, नाक, कान, इनके विषय। जी, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जी, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 9। जी, इन्हीं 9 में मैं उलझा हूँ, जी, और इन्हीं को ही एक एक करके सुलझाना है। जी, और जब सुलझ जाएगा तो जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। सफल हो जाएगी। जी, लेकिन अगर इसी में उलझे ही रह गए तो तो मुझे ही रह तो जाएंगे। जितना सुलझे थे जी, वो इसी शरीर के साथ ही रह गया, जी, लेकिन जब दूसरे शरीर में जाएंगे वो उलझन भी साथ आ जाएगा, जी, जी, क्योंकि खाली मौखिक था, मानसिक था, कर्म किए नहीं थे। जी, जी, इसलिए वो जब सामने पड़ता है तो मौखिक चीज या मानसिक चीज जो है वो भूल जाता है, जी, और जो किए रहते हैं वो बार बार ख्याल में आता है। जी, जैसे जीवन भर में या कल सुबह से शाम तक बहुत कुछ बातें मन में, दिमाग में चला होगा, जी, लेकिन याद और ख्याल में वही रह जाएगा जो आप किए होंगे। जी, जहाँ चल के गए होंगे तो आंख देखा होगा, कान सुना होगा, जीभ स्वाद लिया होगा। जी, जो इंद्रियों के सामने स्पष्ट पड़ जाता है उसी का स्मृति ख्याल स्थिर हो जाता है। और जो नहीं किए रहिए तो वो स्थिर नहीं रहता, वो खाली टीवी के सीरियल की तरह चलता रहता है। वो जब कोई अच्छा विचार मन में आ जाएगा, ख्याल हो जाएगा, तो मन हंसेगा, और कोई बुरा ख्याल आ जाएगा तो डिप्रेशन में जाएगा। तो उसी में लगातार अपना चलता रहता है, लेकिन वो खाली ख्याल होता रहता है, और उसी ख्याल में हम अपने आप को उलझाते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं, उलझाते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं, क्योंकि स्मृति ही ऐसी है, बेचैन करेगी, ख्याल व्याकुल करेगा, घबराएगा। ये जो
शरीर पे ताप आंच गर्मी लग रही है, जी मन बार बार उसी पे जा रहा है, इसीलिए मन व्याकुल है, जी बेचैन है, जी उससे हटना चाहता है, दूर हटना चाहता है। जी। लेकिन जब हम श्वास पे लगा देते हैं तब तो अन्य चीजों को भूल जाता है। जी और जैसे ही भूलता है तो अपने शरीर में पसीना हो रहा, ताप भी लग रहा है, आंच भी लग रही है, जी झुलस भी रहे हैं, लेकिन मन भूल गया है। जी। कहाँ लग गया है? दूसरे काम में। कौन से काम में? श्वास देखने में, श्वास को गोड़ने में, जी श्वास की गुड़ाई करने में लग गया है। जी और जब श्वास की गुड़ाई करने में लग गया तब क्या होगा? तो बातें से भूल जाएगा। जी तो वो जो ताप आंच गर्मी के कारण मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, दम घुट रहा है, वो भूल जाएगा। और जैसे भूला और जिस काम में मन लगेगा वो तो स्पष्ट दिखाई देगा, उसमें मन लगा ही रहेगा, लगातार लगा रहेगा। लेकिन जो भूला तो भूलने से जो है उसकी बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट नहीं होगी। और जब बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट महसूस नहीं हुआ तो उस काम को छोड़ेगा नहीं, लगातार करेगा। और लगातार करने से उसका परिणाम भी सामने दिखाई देगा। गुड़ाई कर रहे हैं, लगातार गुड़ाई कर रहे हैं। अब की वर्तमान समय में तो नहीं है, लेकिन आपके आज से 30-35 साल पहले, यानी 40 साल पहले जी हाथ से गुड़ाई होती थी कि नहीं? होती थी। और लगातार गुड़ाई करने से दिन भर में 1 बीघे की गुड़ाई हो जाती थी। जी जी। और उतना बल ताकत शरीर में लोगों के था। जी। ताप आंच गर्मी, सूरज की प्रचंड गर्मी को सहन करने की भी क्षमता थी। जी। और दिन भर वो लग करके गुड़ाई कर डालते थे। जी। आज तो शरीर में जान ही नहीं है, वो तो खाली गुब्बारा की तरह खाली शरीर देख लीजिए, भीतर खोखला हो गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं रहा है। और जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा नहीं तो नस नाड़ियां, मांसपेशियां, हड्डियां, कोई चीज मजबूत होंगी ही नहीं। तो वर्तमान की स्थिति खाली टेक्नोलॉजी में जा रहा, दिल दिमाग सब उसमें लगा हुआ है। तो आंख से देख करके, कान से सुन करके या कान में लीड लगा लेने से हमारे शरीर की जो संरचना है वो कमजोर हो रही है। और ये जो आजकल नेट वगैरह चलते हैं, इनकी जो तरंगें उड़ती है सूक्ष्म रूप से, वो हमारे शरीर को और कमजोर करती हैं। वो दिखाई तो देती नहीं है, हमारे शरीर के हर अंग को कमजोर करती हैं। अब पहले ये सब टेक्नोलॉजी था नहीं, इसीलिए प्रकृति में कोई ऐसी तरंगें हमारे शरीर को कमजोर करने वाली थी नहीं। ये जो कोरोना आया था, ये कोरोना कोई बीमारी नहीं था, तो खाली मन को भ्रमित किया गया था। जी। ये जो 5G चालू किया गया था, तो उसके रेडिएशन से, उसकी तरंगों से मनुष्य के ऊपर असर पड़ रहा था। जिसका शरीर कमजोर था उसी का शरीर जो है वो मृत्यु में गया है। जी। बात समझ रहे हैं? वो एक खाली मानसिक, उसको बोलते हैं मनोरोग, मन में रोग पैदा किया गया था कि आप के शरीर में कोरोना हो गया। कोरोना वास्तव में अगर कोई बीमारी रही होती तो बताते हैं कि छूने से होता है। तो जो वर्कर्स काम कर रहे थे, डॉक्टर्स या उनके साथ में नर्स स्टाफ, तो जो हॉस्पिटल में काम करने वाले थे वो तो छू रहे थे ना। जी। कि नहीं छू रहे थे? छू रहे। तो जब छू रहे थे तो उनको भी तो कोरोना हो जाना चाहिए था। जी। इक्का दुक्का लोगों ने दिखा दिया कि उनको भी हुआ, मर गए, ये सब हुआ, लेकिन वो सब रेडिएशन के कारण हुआ। उनका शरीर कमजोर था, मर गए। लेकिन कोरोना वास्तव में अगर होता तो एक नहीं मरते, बहुत लोग मरते। यही सब बनारसी जो है डोम, 2-2 लाश एक रख करके जलाता था, उसको कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर कोरोना हुआ होता जी तो कोरोना का यही मतलब था कि छूने से बीमारी होती है। सतर्क रहिए, दूर रहिए, दूर से भोजन दीजिए कोरोना वालों को, है ना, पानी भी दूर से दीजिए, उससे बात न करिए, उसके पास बैठिए नहीं, उसके पास जाइए नहीं, उसका एक अलग कमरा बना दिया गया था, तमाम चीजें किया गया था।
वो खाली मानसिक डराने के लिए। जी जी काम कहीं और हो रहा है और व्यवहारिक कार्य कहीं और हो रहा है। जी जी तो सारे संसार के मनोवृत्तियों को उलझाने के लिए ताकि 5G हम लोग लागू कर पाए। अगर कोरोना अचानक आया होता तो ये जो मास्क है, वेंटिलेटर है या और चीजें हैं जो मेडिकल साइंस के जो उपकरण हैं वो अचानक कहाँ से आ जाते? आप बताइए, जी कहीं से अचानक आ जाते? नहीं इसका मतलब है कि पहले से तैयारी करके तब जी उसको लागू किया गया। तो शरीर हमारा एक साधन है और साधन ही हमारा मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा? देखिए, भौतिक लाभ है जी क्षणिक होता है, जी लेकिन जो मानसिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, वो स्थायी होता है। जी जिस शरीर में आप हो, आप अपने को तो नहीं देख रहे हो, दूसरे के शरीर को देख रहे हो। जी। तो दूसरा अगर मर रहा है तो क्या आप नहीं मरोगे? जी अरे मान लीजिए 100 साल आप जी गए, हाँ तो 100 साल, एक एक साल जीने में जो प्रकृति के नियम बदलते रहते हैं, जी कभी जवानी, कभी अधेड़ अवस्था, कभी जर्जर अवस्था। तो जब जर्जर अवस्था में आप आएंगे तो आंख से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, जी पैर से चल नहीं पाएंगे, मुंह से बोल नहीं पाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। या आवाज निकलेगी भी तो बस उतना तक सीमित होगा, ही धीरे 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 बोल पाएंगे। तो बहुत कान लगाने के बाद ही आपकी बात कोई सुन पाएगा। जी जी और बिस्तर से आप चल नहीं पाओगे, बिस्तर पे ही रहोगे। जी। तो उस जीने का क्या मकसद है? कुछ मकसद नहीं है, बोलिए, कुछ नहीं है, उस जीने का कोई मकसद है? कोई मकसद नहीं। तो किसी दूसरे के शरीर को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपके शरीर को भी नुकसान कराने वाली प्रकृति अपने आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आंख देख रहा है, कान सुन रहा है और मन बना करके वो काम को कर रहे हैं। तो वो प्रतिक्रिया के रूप में आपके ही पास आएगा। जितने भी पूरे विश्व में अपने आप को तीरंदाज बनने वाले लोग थे, अंत में उनकी क्या दशा हुई? बड़ी दुर्दशा हुई। बड़ी दुर्दशा हुई कि नहीं? जी जी। कोमा में रहे, जीवन भर कोमा में रहे, शरीर में होते हुए भी जो है वो होश में नहीं है, चित्त में नहीं है, आंख से देख नहीं पा रहे, कान से सुन नहीं पा रहे, मुंह से बोल नहीं पा रहे, बस खाली वैसे बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर को साधन ही मान करके काम करें। जी। और साधन मान करके जब काम करेंगे, जो हमारा साध्य है ना, स्वयं मैं अपने आप को प्राप्त करना चाहता हूँ। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं की खोज। जी। मैं बताया भी था ना कि अध्यात्म शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनता है, और 2 शब्द में अधि धन आत्मा। तो अधि अधूरा शब्द है, इसको जब पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है? स्वयं का, आत्मा का। आत्म शब्द का क्या मतलब होता है? आत्म शब्द का 4 मतलब होता है, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं, स्वयं को ही स्वयं में ढूंढना है। तो जब स्वयं को स्वयं में ढूंढना है तो शरीर में ही तो ढूंढेंगे। शरीर स्वयं का ही है और स्वयं के शरीर में ही स्वयं को ढूंढना है। तो 9 मन को अलग अलग करेंगे तब 10वां मन में अपने आप समझ में आ जाऊंगा कि मैं यही हूं। तो जब हम श्वास पर मन को केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? मन जो ताप पर, आंच पर, गर्मी पर, पसीना पर, वहां से हट करके उस पर चला जाता है, व्याकुलता पर, बेचैनी पर, घबराहट पर जो मन जाता है, वह सब कुछ छोड़ करके अपने श्वास पे लग जाता है। और श्वास पे जैसे लगा, लगातार किसी चीज को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। तो देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, देखने का भी भाव खत्म हो जाता है। लगातार देखने से वो दृश्य ही नहीं दिखाई देता, दृश्य होते हुए भी, आंख होते हुए भी वो ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, सामने होते हुए भी वो अदृश्य हो जाता है। तो अपना श्वास देखने की जो प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाती है, और उस समय में जो स्थिति हमारी बनती है वो स्व की बनती है, और उस स्थिति को आप शब्दों में पिरो करके नहीं बोल सकते, क्योंकि स्वानुभूति है। और जो स्वानुभूति चीज होती है उस स्वयं के ही अनुभव करने से ही होता है। इसीलिए जो
लोग अध्यात्म में आते हैं तो अध्यात्म में बेवकूफता ज्यादा आती है, क्योंकि जो दृश्य दिखता है उसी को हम लोग सत्य मान लेते हैं। दृश्य में दृश्य नहीं है, ये चीज को हम देख ही नहीं पाते। जी उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना, जी लगातार देखना होता है, और लगातार देखने से ही तो दृश्य दृश्य नहीं रह जाता है, जी दृश्य ओझल हो जाता है। जी। आंख खुला है, दृश्य सामने है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है, देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। जी और जब देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बाहर की शक्ति है, जी अब वो शक्तिमान होता है जो देखने की शक्ति को शक्ति देता है। जी देखने के लिए आंख को जो शक्ति देता है वह अपनी शक्ति में शक्तिशाली होता है, क्योंकि आंख की शक्ति तो बाहरी है, जी प्रकृति का है, जी उसमें कमोबेश चलता रहता है। जी जी जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे जी जी बस हो, जी उसकी टंकी होती है। जी टंकी में अलग से फ्यूल डाले जाते हैं, पेट्रोल डाले जाते हैं, जी और वो पेट्रोल जब तक चलेगा रहेगा तब तक ना गाड़ी चलेगी। जी जी और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी खड़ी हो गाड़ी जाएगी। खड़ी हो जाएगी। जी ऐसे ही जो आंख से देखने की शक्ति है जी वो प्रकृति की है, जी तो उसमें कमोबेश चलता रहता है। लगातार आप देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, तो जो देखने की शक्ति है, ठीक है। लेकिन सब आँख को मतलब जैसे देखने की शक्ति तो हम ही देते हैं, बिना हमारे वही तो मैं कह रहा हूँ। जी फिर जब ये आंख को देखने की, आंख की शक्ति जब खत्म होती है, जी वहां से फिर वो जो देखने में जो शक्ति देता है जी उसकी शक्ति मजबूत होती है, और वो मेरी अपनी शक्ति मजबूत हुई ना। जी आंख की दृष्टि जो देखने की शक्ति है जी वो शक्ति प्रकृति की है। नहीं तो देखने की शक्ति तो हम ही देते हैं। बात तो सही है, जैसे ट्रक तो मैं ही चला रहा हूँ, जी लेकिन मेरे ट्रक में फ्यूल कहाँ से आया, मैंने तो डाला है। जी डाला है। बात समझे कि नहीं आप? जी 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 तेल मैंने जैसे डाला है। खून मेरे शरीर में कैसे बनता है, खून जी। अपने आप से थोड़ी आ जाता है। नहीं नहीं ये जो भोजन हम लोग लेते हैं इसी से खून बनता उसी है। से रस बनता है, खून बनता है, मज्जा बनता है, बीर्ज बनता है, तो जी। शरीर को शक्ति मिलती है। जी तो हम भोजन देते ही नहीं है। जी 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 जब भोजन देंगे ही नहीं, खाली देखते शरीर देखते कमजोर होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो देखते मैं जो देखते स्वयं हूँ अब वो मजबूत हो रहा है। जी। आंख की रोशनी जी खून के कारण है, जी। खून जल जाता है तो तो वो देखने की शक्ति कम- आंख की खत्म हो जाती हाँ है। कम हो जाती है। तो वहां से मेरी शक्ति चालू होती है, जी बंद करना आपको। वहां से मेरी शक्ति चालू होती है, यानी देखने की जो दृष्टि है वो खत्म होती है। जी। वहां से जब तक देखिए तो दृश्य में जैसे दृश्य बदलता है वैसे मन बदलता है। जी अब मन बदलता है तो उसमें कभी हंसी आएगी, कभी प्रसन्नता होगा, जैसा दृश्य रहेगा वैसा होगा। जैसा दृश्य वैसा मनोभाव, जी जैसा दृश्य वैसा मनोभाव। जी तो मनोभाव में कमोबेश होता रहता है, जी जी तो मन कभी कभी पीड़ित भी हो जाता है। जी जी होता है। लेकिन जब देखने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी तो ना हम हंसेंगे, न रोएंगे, कुछ ना नहीं- रोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ना परेशान होंगे, ना बेचैन होंगे, ना व्याकुल होंगे, ना घबराएंगे। जी, जी, तो क्या होगा, वहां एकदम शांति का अनुभव होता है। जी वो शांति की अवस्था ही मेरी अवस्था को मजबूत करने की शक्ति है। जी वो जो मेरी शांत की अवस्था है जी वही बाहरी, जी वो वहीं से शुरू होती है मेरी अपनी शक्ति जी मजबूत करने की। जी और उसी में जब जितना मजबूत हुआ जाता है तो आंख में शक्ति होते हुए भी जी हम बाहर नहीं देखेंगे, जी कान में शक्ति होते हुए भी सुनने के लिए लेकिन नहीं सुनेंगे। जी तो क्या होता है कि और हमारी भीतरी शक्ति मजबूत होती है। क्योंकि शरीर की शक्ति मजबूत हुई तो जी। भीतर का मेरा अपना, क्योंकि मैंने अपने आप को स्पष्ट अनुभव कर लिया। जी क्योंकि अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, जी। यानी प्रयोग किया। जी तो प्रयोग किया तो अपनी शांति का अनुभव हुआ, जी और वहां ना प्रसन्नता है मन में, ना मन में चंचलता के कारण दुख है, ना पीड़ा है। जी। तो एक रस जो अवस्था बन रही है वो अवस्था हमारी क्या है, समाधि की है। जी सब माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। अच्छा, इसका मतलब है साहब, अगर हम आंख बंद करके शांति से बैठे रहें तो हमारी शक्ति मेरे अंदर बरकरार बनी रहेगी। यथावत नहीं रहेगी, जी यथावत रहेगी, यथावत रहेगी, खर्च नहीं होगा, और खर्च नहीं मजबूत होगा, होगी, खर्च नहीं, हाँ मजबूत होगी, खर्च नहीं होगा। और हाँ क्योंकि और मजबूत खर्च होगी। हम करते आंख खोल करके देख करके खर्च कर देते हैं। आँख खोल करके देख करके खर्च कर देते हैं। जी बस ये आप कान समझ से रहे सुन हैं? करके, जी कान से सुन करके खर्च करते हैं। हाँ, मुंह से- अपनी शक्ति मुंह- हम खर्च करते मुंह हैं। से बोल कर खर्च करते हैं। लेकिन उसी को जब हम सार्थक कामों में लगा देंगे
हाँ, बोलना पड़ेगा, सार्थक काम के लिए करना पड़ेगा। हाँ, सार्थक काम निरर्थक के लिए नहीं करना चाहिए। निरर्थक के लिए नहीं करना चाहिए। जी तो उसमें जब देखिए आप भी प्रसन्न होंगे जी 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 और सामने वाला भी प्रसन्न होगा, जी। क्योंकि आपके अंदर में पूरी शक्ति है सुनने की। जी जी जब तक सामने वाला बोले, पूरी बात सुनने से ही समझ बढ़ती है। जी जी तो वहाँ क्रोध, गुस्सा, आवेश, आवेग, तीव्रता, ये सब नहीं दिखा जाए, जी आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगा, जी क्योंकि शरीर शांत है, क्योंकि मन शांत है। जी मन उद्वेगित होने से ही शरीर उद्वेगित होता है। जी जी हाथ कुछ भी चला देता है, पैर कहीं भी दौड़ जी, जाता जी, है, मन जैसा करता है वैसा। मन जैसा। तो जब मन शांत रहेगा तो शरीर में आपको उद्वेग होगा ही नहीं, जी जी तब कोई गलती करेंगे नहीं। तो जहां पर हैं कम से कम उतना तो मजबूत रहेंगे। जी जी लेकिन कर्म कर देंगे गलत तो क्या होगा, तो जहां थे वहां से नीचे चले गए, मन व्याकुल होगा, बेचैन होगा, पश्चाताप में डूबेगा, परिणाम मिल जाएगा। ये परिणाम सामने आएगा ना। जी जी इसलिए कम से कम जहां हैं, जिस रूप में है, उसको मजबूत करिए। जी जी वो जो मजबूती है, वो मजबूती पारिवारिक रूप से, पहली बात तो शारीरिक रूप से, जी फिर पारिवारिक रूप से, फिर सामाजिक रूप से, जी ठीक है, जी फिर देश स्थिति में, हमने हर जगह वो काम आता है, जी जी क्योंकि आप अपने आप में मजबूत हैं। उदाहरण के रूप में बाहरी पैसा, जी जितना ही आप कमा करके अपने आप को धनवान बनाते हैं, जी उतना ही समझिए कि संसार के अच्छे अच्छे लोगों के बीच में आप पैठ बनाने लगते हैं। जी जितनी आमदनी आपकी होती जाती है, वैसे वैसे जन आपके परिचय ऊपर बढ़ता जाता है। जी लेकिन आपके पास कुछ है नहीं है, तो कंगालों की लाइन में आप रहेंगे ना। जी बिल्कुल। तो कमाई करना है, तो कमाई करने के लिए श्वास की गुड़ाई से शुरू करना है। जी और फल क्या है, फसल की जी कटाई। जी और फसल की कटाई ही नहीं बल्कि उसकी दवाई, जी दवाई ही नहीं बल्कि उसकी ओसाई। जी मतलब दवाई और ओसाई में अंतर है ना। दाया जाता है, फिर उसको ओसाया जाता है, फिर उसमें और भी चीजें देखी जाती है, कंकड़ पत्थर, भूसा, खूंटी, उसको अलग किया जाता है। जब तक जिस अनाज को हमने प्राप्त किया है उसकी अपनी खुद की ढेरी, उसमें कोई मिलावट ना हो, तब जब आंख देख लेता स्पष्ट रूप से, फिर उसको धोता है, धो करके फिर उसको सुखाता है, सुखा करके पिसाता है, पिसा करके फिर उसको डब्बे में रखता है। डब्बे में रख करके फिर जो है 15 दिन, महीने दिन का जो भी आप पिसा करके रखे हैं, उसको दोनों टाइम सान करके, रोटी पका करके, थाली में रख करके, बड़े प्रेम से बैठ करके शांति पूर्वक दांत से चबा चबा करके भीतर अपने शरीर के अंदर में डालते हैं। और वही चबा चबा करके खाया हुआ लार से युक्त भोजन जब शरीर के भीतरी हिस्से में जाता है तो पचता भी है, रस भी बनता है, खून भी बनता है, शरीर को ताकत भी देता है, फिर उसी काम को करने की शक्ति भी देता है। तो कितने स्टेप हुए, कितने स्तरों से गुजर करके हमें वहां तक जाना पड़ा। गुड़ाई से लेकर के शुरू करना पड़ा। गुड़ाई अभी तो हम लोग श्वास की गुड़ाई तो कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो स्टेप है वो तो आया ही नहीं ना, स्वयं को चबा चबा करके खाने का। बहुत दूर है भाई, तो दूर है ना। लेकिन एक रास्ता चलते रहिए, तो एक एक स्टेप खत्म होता जाएगा। जैसे दिल्ली जाना है तो एक एक स्टेशन दूर आता जाएगा और वो पीछे छूटता जाएगा, आता जाएगा, छूटता जाएगा, और दिल्ली भी एक दिन मेरे पास आ जाएगी। लेकिन जब हम लगातार ट्रेन में सवार होकर के चलते रहेंगे तब ना। तो शांति क्या है, मेरी ट्रेन है। और ट्रेन, शांति रूपी ट्रेन में जब सवार हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो स्टेप स्टेप आता जाएगा और उसको हम सुचारू रूप से उपभोग करते जाएंगे। हर स्टेशन पे कोई जरूरी है कि हमें चाय पीना है, नहीं। हर स्टेशन पे कोई जरूरी है कि पानी पियेंगे, हर स्टेशन पे कोई जरूरी है कि हम समोसा खाएंगे, नहीं। जिस स्टेशन पे हमारे को महसूस होगा कि ये चीजें यहाँ मिल रही है, शुद्ध है, ताजा है, अनुकूल है, तो उसको ले करके तो खाया जाता है, पानी पिया जाता है, तृप्ति होती है अगले स्टेशन के लिए। ऐसे ही एकदम स्थिर होकर के एक एक करके देख करके चलना है। तो एक एक करके क्या, 9 मन, तो 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक एक स्टेप पार करना है। फिर ये तो पार कर लीजिए तो फिर भीतर चलिए, तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अहम कार माने कृति, आम माने मैं किया, ये भावना खत्म हो जाना चाहिए। अहंकार का मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ,
वह प्रकृति में स्वतः हो रहा है। जी। मैं तो स्थिर हूं जी। और मेरी स्थिरता मुझे नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो क्रिया दिखाई दे रही, क्रिया महसूस हो रहा है, मैं क्रिया कर रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। जी। तो जब मैं कर रहा हूं होता है तो 10 जगह कहते हैं, लेकिन जब मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, तो कहीं कहने की हिम्मत होती है? नहीं नहीं। तो वहां मन शांत रहता है, तब 10 जगह कहता नहीं है, तो अपने काम में फिर लगा रहता है। तो अपना काम क्या है? स्वयं को जानना। जी। स्वयं मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं को जान करके उसी में स्थित रहना जी। लगातार। तब दुख और सुख, जन्म और मरण रूपी जो पीड़ा है, जो इसे मुक्ति चाहते हैं, जी। वो स्पष्ट आपको दिखने लगेगा कि मैं किन किन रूपों में, जब पीछे मुड़ करके देखिए ना, तो महसूस होता है यार कैसे पार हो गया, कैसे मैं यहाँ पहुंच गया। एक बार लगता है ऐसा। जी। जी। तो ऐसे आंख के विषय को, कान के विषय को, नाक के विषय को जब हम त्यागते हैं, त्यागते काम करते समय नहीं दिखता है, लेकिन काम करके जब छोड़ दीजिए और दूसरे काम को करिए, तो अब पहले वाले काम को याद करिए, तो अपने ही महसूस होता है, आश्चर्य लगता कैसे है, हो गया, मतलब आश्चर्य लगता जी। है जी। कि कैसे हो गया। जी। लेकिन वो कार्य आपके द्वारा ही हुआ है। जिस समय में आप कर रहे थे, उस समय में नहीं आश्चर्य लग रहा था, बल्कि मन में ये था कि जल्दी कैसे हो। जी। जी। तो जल्दी कैसे हो, उसके लिए ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, पसीना, ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, सबको पीछे छोड़ देते हैं। सिर्फ एक काम रहता है, गुड़ाई कैसे पूरे खेत की हो जाए। जी। ये होती है ना। जी। जी। तो हमें सब कुछ त्याग करके अपने श्वास की गुड़ाई करनी है, और श्वास गुड़ाई करते समय चेपा चेपा आ रहा है, जी। तो चेपा को भी जब हमें फोड़ना है, जी। उसको मट्टी बनाना है। खेत कैसा होता है? जी। पूरा का पूरा, कहीं चेपा, दूब, कंकड़, पत्थर, कहीं कुछ नहीं रह जाता है, जी। और सब एकदम धूल की तरह रहते हैं, जी। और उसमें नमी रहती है। जी। और उस नमी में जब हम बीज डालते हैं, तो तब अंकुर देता है, तब उसमें अच्छा उपज मिलती है। जी। किसान अच्छा उपज लेता है, और उसी अच्छी उपज से वो धनवान होता है। जी। हर प्रकार का धनवान वो उसी उपज से ही होता है। जी। समझ में? जी। तो हम लोग अभी क्या है? साधु हैं, साधु बनने आए, यानी विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी का काम क्या है? गुड़ाई करना। जैसे किसान गुड़ाई कर रहा है, ऐसे ही किसान विद्यार्थी का मतलब मन की गुड़ाई करना। मन के बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को सीखने का काम विद्यार्थी का है। अच्छे अच्छे काम, डॉक्टर, वकील, अफसर, वैज्ञानिक, संत, जो कुछ भी बनते हैं, अच्छे लोग जब बनते हैं, तो एक समाज को नई दिशा देते हैं। विपरीत परिस्थिति में उभरने की शक्ति उनके अंदर में रहती है, और पूरा समाज उनकी चरणों में झुकता है, और वह एक नई दिशा देते हैं, और पूरे समाज को नए दिशा दे करके नए शहर की ओर ले जाते हैं, नए स्वप्न की ओर ले जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जैसे अन्य लोग, जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग थे, जैसे मान लीजिए अब्दुल कलाम जी। समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए जितने भी लोगों ने काम किया, आज आप देखिए गिन करके सैकड़ों में होंगे, करोड़ों में नहीं होंगे, सैकड़ों में होंगे। करोड़ों में तो खाली सर गिनने के लिए है, लेकिन उन्हीं करोड़ों सरों को सुरक्षित करने वाले इक्का दुक्का लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में इक्का दुक्का लोग हैं। बात समझे ना? ऐसे इक्का दुक्का हमको बनना है, तो हमारे अपनी गुड़ाई करनी ही होगी। भीतर से अपने आप को मजबूत करना होगा, और अपनी मजबूती ही समाज की मजबूती है। क्योंकि हम कोई भी काम जब करते हैं, तो उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो क्या करते हैं? देखते हैं, पहले जानते हैं, समझते हैं, तब करते हैं, और उसमें जब अपने आप पे संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तब उस कार्य को हम करते हैं। तो अपनी तृप्ति, समाज की तृप्ति, और समाज की तृप्ति में मेरी अपनी तृप्ति डबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है कि मैं अच्छा काम किया, समाज के हित का हुआ। मेरा तो हित हो ही रहा उसमें, लेकिन पूरे समाज का हुआ। बात समझे? जी। तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास हम लोग जो कर रहे हैं,
उसको और लगातार करते रहें, ताकि उसमें जो और कमी रह गई हो वो भी दूर हो जाए। और जैसे जैसे दूर होता जाएगा एक एक स्टेप, अभी स्टेप कहाँ आया, जी बिल्कुल शुरू अभी किया। आंख से जो देख करके चलना है, चेतना में रह करके चलना है, कान से सुन करके चेतना में रहना है, वो तो काम अभी हुआ नहीं। जी जी अभी तो जो भीतरी काम है, मन का जो बेईमानी है, जी जी वो बेईमानी पहले समझ में आ जाए जी कि मेरा अपना ही बुरा मन मेरे अच्छे मन पर हावी है, अच्छा मन बुरे पे हावी नहीं है। तो बुरे मन को दबाना है, अच्छे मन को उभारना है। जी ठीक है ना। जी तो श्वास को देखिए, अच्छा काम अच्छा मन बनेगा, और अच्छा मन बुरे मन को दबा देगा, जी क्योंकि वो हिष्ट पुष्ट होगा, ताकतवर होगा। जो ताकतवर होता है द्वंद्व होता है, द्वंद्व माने लड़ाई होती है आपस में। जी तो जो ताकतवर बनता है वो पटक देता है दूसरे को। जी जी तो बुरा वाला जो है वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अच्छे वाले को पटक देता है। अब अच्छे वाले को अंदर से स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि वो बुरे वाले को पटक सके। जी यानी बुराई जब हमें समझ में आ जाएगा हम बुरा हैं, जी तो अपने आप कमजोर हो जाएगा। जी तो अच्छा जो है वो उस पर हावी हो जाएगा और वो लागू भी कर लेगा। ठीक है ना। जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 986 दिन हो गए। तारीख 20 जुलाई सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। एकाग्रता का मतलब होता है लगातार एक ही काम को करते रहना, जी और उसी एकाग्रता में स्थिरता आ जाएगी। अपने आप आ जाएगी, वो लाना नहीं पड़ता। जी लेकिन मन की शांति तब होती है जब कि जब उस कार्य को पूरा कर लिया जाता है, जी और करने के बाद फिर मन देखता है। जी जैसे गुड़ाई करते समय तो लगातार हम करते हैं, तो इसीलिए ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दुख, सुख, ठंडी, गर्मी, सब कुछ को दरकिनार किए रहते हैं। जी भले हमें अनुभव होता है, शरीर में होता है, जी 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 सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम मन को एक काम जगह कर- केंद्रित किए हैं कि गुड़ाई कर रहे हैं। जी और बार बार आंख देखता भी है कितना हो गया, कितना बाकी है, कितना हो गया, कितना जी। बाकी जी है। जब गुड़ाई करते समय और लगातार कर रहा है, और ये भी देख रहा है कि कितना गुड़ाई हो चुका है, कितना बाकी है, जी तो मन में ये होता है कि जल्दी से कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी समय बर्बाद करने से जी जी ये काम होगा नहीं, बैठने से काम बनेगा नहीं। जी जी तो लगातार थोड़ा सुस्ताता जरूर है, बस खाली बस 2 मिनट के लिए जी जी खाली खड़े खड़े फावड़ा चलाना बंद कर देगा, 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाएगा, रेस्ट थोड़ा सा और फिर चलाने लगेगा, जी। क्योंकि उसको पीछे दिखाई दे रहा है अभी कम है, और अभी आगे गुड़ाई करने के लिए काफी बाकी है। जी जी तो देखिए उसमें स्टेमिना बनी रहती है, चेतना बनी रहती है, जी और देख देख करके काम करते रहता है। लेकिन जब पूरा गुड़ाई हो जाती है, कोन आरी साइड मैंने जो उसको मेड़ कहते हैं, मेड़ छांट लिया, दूब उसमें चिखुर लिया, मट्टी, सारा काम कर लिया, तो अब नहीं करना, अब घर चलना है, तो वहाँ वो शांत हुआ तब तो घर गया। जी लेकिन जब तक वो गुड़ाई हुई नहीं तब तक घर के रास्ता कहीं देखता है नहीं, कुछ नहीं। तो उस कार्य को करने में उस कार्य को करने में लगा रहता है। तो कहीं जाना है, कहीं किसी से मिलना है, कोई काम करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देखता है, क्योंकि लगातार एक ही काम को पूर्ण करता है।
जब तक एक एक काम पूर्ण करते नहीं हैं तब तक हम समाज के अच्छे आदमी बनते नहीं, क्योंकि अधूरा काम छोड़ना ये अच्छे आदमी का काम नहीं है, अच्छे मन का काम नहीं है। और जब पूरा कर लिया जाता है तो वही, जब उसको कोई भी काम मिलता है तो उस काम को लगातार करता है, और लगातार करते 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 उसी में पारंगत हो जाता है, और पारंगत होकर के वो समाज का पथ प्रदर्शक भी हो जाता है। समझ में आई बात? जी। जैसे डॉक्टर, वकील, अफसर, किसान, बिजनेसमैन, सभी लोग देखिए जब लगातार करते रहते हैं तो उनका एक अलग नाम पड़ जाता है, पड़ जाता है नहीं पड़ जाता? जी। और कोई व्यक्ति की जब कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, याद आता है, अरे फलाने इस काम को फलाने व्यक्ति कर सकते हैं। जी। तो फिर अपना देखिए अपने मन को समर्पित किया जाता है, जी। बुद्धि को समर्पित किया जाता है, क्रियाओं को भी अपने समर्पित किया जाता है, शरीर को समर्पित किया जाता है, धन को समर्पित किया जाता है, पूरे परिवार को समर्पित किया जाता है। जी। और उस काम को करा करके संतुष्ट होकर के, तृप्त होकर के पुनः अपने घर में आकर के हम लोग आनंद लेते हैं। जी। जैसे डॉक्टर हैं, जी। अफसर हैं, वकील हैं, जी। दुकानदार है, तो वहाँ हम अपने को पूरा समर्पित करते हैं, तब हमारा चीज वहाँ मिलता है। जी। जी। हम जो चाहते हैं तभी मिलता है। जी। ऐसे ही विद्यार्थी अध्यात्म में स्वयं को जानना है, तो स्वयं को जानने के लिए जो स्वयं को जानता होगा उसको पूर्ण समर्पित नहीं होंगे। जी। जी। मन से, धन से, परिवार से, जी। हर चीज से जब तक आप समर्पित नहीं होंगे जी। तब तक उसको सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, जान पाएंगे उसके बारे में। जी। उसके लिए पूर्ण समर्पित होना पड़ता है, जी। जी। और तब जा करके वो चीजें सीख पाती। जी। जी। मैं हरिद्वार में जब गया तो टहलता रहा, सबको देखता रहा, शुरुआती दौर की बात थी, जी। कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वहां पे बिरला घाट है। बिरला घाट है। तो बिरला घाट पे एक संत के जो सानिध्य में मुझे उनके यहाँ जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि जो उनके मालिक हैं वो वहाँ आए हुए थे, उनको बिरला कहते हैं, वो स्वयं आए हुए थे। जी। और उन्होंने ही उस संत को बुलाया था। जी। तो देखा कि मैं एक गमछा टाइप का अचला पहने थे, यानी जैसे हम लोग अचला रुमाल पहनते पहनते हैं, हैं, एड़ी तक रहता है, जी। जी। लेकिन वो गांठ तक था, गांठ से हल्का सा नीचे तक, रुमाल टाइप का, और रुमाल टाइप का ही कह सकते हैं, लेकिन अचला था। एक बंडी पहन करके, एक तौलिया हाथ में लेकर के कंधे पर रखे हुए, और वह संत के चरणों में से बैठ करके उनकी अक्षर वाणी को पूरा मन लगा करके आंख नीचे करके ऐसे सुन रहे हैं। और मैं भी साथ में हूं, मैं देखा उनको। तो मेरे मन में एक बात बड़ी विचित्रता के साथ आई कि इतने बड़े धनवान व्यक्ति, बताते हैं कि बिरला अगर चाहें तो 1 महीने तक पूरे भारत को बैठा के खिला सकते हैं, इतनी संपत्ति है। और वह व्यक्ति एक जिसके पास कुछ नहीं है बाहरी, बल्कि खुद के खाने के लाले पड़े हुए, दूसरे के यहाँ भंडारा खाता है, उसके चरणों में क्यों झुका हुआ व्यक्ति, क्यों पूर्ण अपने आप को समर्पित किया हुआ है, अपने तो है ही है, पूरा सिस्टम को भी उनके चरणों में लगाया हुआ है। कि मेरे मन में उस समय में प्रश्न उठा था। तो मैं देखा कि जो इनके पास है वो बाहरी है, वो छूटने वाला है, आज है कल नहीं है, अभी है 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, ऐसी चीज है। और संत के पास ऐसी चीज है जो कभी खत्म होता ही नहीं, कभी अलग होता ही नहीं। इस बात का अनुभव मैं तब कर पाया, महात्मा जी से मैंने बाद में पूछा खुद ही, क्योंकि जब थोड़ा मुंह लगू हो गए तो कोई भी मन में प्रश्न उठता था तो मैं पूछ लेता था, तो उसका सटीक उत्तर देते थे। तो उस समय में तो अच्छा, जब से कोई भी चीज जब मैं बोलता हूँ, जैसे आपका कान सुन करके अटपटा सा लगता है, उसको विचार करता है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, जी। ऐसे ही सबके अंदर में होता है, मेरे अंदर में भी हुआ होगा। तो वो बात तो मैंने उनसे पूछा, तो पहले तो अवॉइड किए,
उत्तर देने से। लेकिन मैं एक दिन की छोड़ करके 2 दिन के बाद 3 दिन, ऐसे 2-3 बार पूछा। तब फिर वो एक दिन अपने स्वतः हमको बैठा करके समझाए कि तुम जो बनने आए हो ना, मैं बनने आया हूँ, मैं जो हूँ वही तुम बनने आए हो जी। और वही वो चीज चाहते हैं, लेकिन वो समर्पित नहीं है। और आप आए हो समर्पित होकर के, तो जो समर्पित हुआ जाता है किसी चीज को पाने के लिए, तो उसकी गुणवत्ता अपने आप में बढ़ती है और बढ़ते 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 वो वही हो जाता है जो उसके पास सीखने आता है। जैसे डॉक्टर के पास कोई जूनियर डॉक्टर जाए या कोई आम आदमी जाए, तो डॉक्टर की पढ़ाई करते करते डॉक्टर हो जाता है नहीं, क्योंकि उसको समर्पित हो गया। जी। वो फिर डॉक्टर आगे हो ही जाता है, फिर समाज का हित करता है। लेकिन वो डॉक्टर के पास बैठे 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 बैठे, लेकिन वो सीखबा नहीं करे, खाली शरीर है मन है बस, लेकिन सीखता नहीं है, तो कंपाउंडर बन करके रह जाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो कंपाउंडर में डॉक्टर में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। बोलिए। बहुत अंतर है। वो पैसा कमा लेगा, दवा दे करके पैसा कमा लेगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाएगा। डॉक्टर दिल से बनता है, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, निराकरण करने के अंदर से भाव रहता है, उसको ज्ञान है कि कौन सा कष्ट कैसे दूर किया जाता है और कैसे महसूस किया जाता है कि वो कितना कष्टित होगा। उस लेवल पे जब उठता है तब वो डॉक्टर होता है। कंपाउंडर तो खाली दवा को जानने की कोशिश करता है, खाली ट्रीटमेंट करना जानता है। कभी कभी आप देखिए कि डॉक्टर से ज्यादा कंपाउंडर फेमस होता है, क्योंकि वो दवा अच्छा दे देता है, क्योंकि उसके अंदर में वो भावना आई, लेकिन कमजोर रूप में। लेकिन जब वही परिपक्व हो जाता है तो कंपाउंडर ही डॉक्टर हो जाता है, क्योंकि उसने समाज में उस तरह की जो सर्टिफिकेट है, पद है, उसको हासिल किया है, पढ़ाई की है उस लेवल की, तो वो कंपाउंडर ही डॉक्टर बन जाता है। लेकिन कभी कभी जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, जानकारी प्राप्त करने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम कंपाउंडर बन करके रह जाते हैं। खाली हमारे को क्या है, परिवार को चलाना है, अपने शरीर के सुख दुख को देखना है, तो पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने तक ही सीमित रह जाता है, इसीलिए वो कंपाउंडर ही रह जाता है। लेकिन उससे ऊपर उठता है जब मनोवृत्ति से, तो सुख दुख का हर चीज का जानकारी प्राप्त करता है, कौन सा रोग कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, उसका निराकरण क्या है, उसका दवा क्या है, उसका उपचार क्या है, हर तरह से उसका अनुसंधान होता है ना। पढ़ाई पीरियड में सिर्फ थ्योरी ही नहीं दी जाती है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराई जाती है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर में वो सारी चीजें अपने अंदर में स्टोर कर लेता है, समय समय से कोई भी रोग उत्पन्न हो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। और फिर बन जाने के बाद अपने आप में स्थिर रहता है, नहीं रहता, एक जगह क्लिनिक खोल करके स्थिर होकर बैठता है। अब उनके यहाँ देखिए भीड़ लगी रहती है, सैकड़ों की, हजारों की, दूर दूर से लोग, कहाँ से लोग काम आते हैं, पूरा पैसा खर्चा करते हैं, पूरे परिवार को साथ में लेकर आते हैं, अपने तो आते ही, अपने शरीर तो मन को समर्पित करते हैं, शरीर को समर्पित करते हैं, वो तो अपना ही है, साथ साथ सबको समर्पित करते हैं और लाइन लगा करके। तो जब हम वही हो जाते हैं तो एक स्थिरता आ जाती है ना। तो हम अभी विद्यार्थी हैं, क्या है, विद्यार्थी, आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं, साधु बन रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधु बन रहे हैं। साधना मतलब साधुता से है। तो हम भीतर की कमाई कर रहे हैं, तो भीतर की कमाई जब स्पष्ट कोई चीज देखी जाती है तो बुराई और अच्छाई दोनों समझ में आती है, और जब तक स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती है तब तक दोनों अच्छाई बुराई दोनों नहीं समझ में आता है। तो हम अपने भीतर की चीजों को स्पष्ट देखना चाहते हैं। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अब 5 तत्व इसी शरीर में काम कर रहे हैं। तो समय समय से आंख अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, जीभ अपना काम करती है, लिंग अपना काम करता है, समय समय से। तो जब हम इसको लगातार देखते हैं तो इसकी अच्छाई बुराई दोनों समझ में आता है। तो हम अच्छाई में क्रियाओं को, इंद्रियों को लगाए रहते हैं, लेकिन बुराई को त्यागते हैं। तो जब बुराई को त्यागते हैं, क्योंकि बुराई समय से समझ में आएगा ना, पहले नहीं समझ में आएगा, जब वो समय आएगा हम उस क्रिया को करेंगे तो उसका परिणाम जब सामने आएगा तो हमें महसूस होगा कि इस क्रिया का परिणाम ये है, ये बुरा है, तब हम दोबारा उसको काम को नहीं करेंगे, तो उसको हम डिले करेंगे, त्यागेंगे।
वर्तमान में अगर आ भी गया तो उस हटाएंगे काम को करने के लिए तो उसको हम त्यागेंगे। जी त्याग नहीं सकते तो कम से कम डिले करेंगे, ऐसा चलो भाई अभी नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे। जी तो जब अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे ऐसा कहने से जी वो बातें तत्काल में रुक जाती हैं, जी और रुक जाने से फिर उसका जो परिणाम है वो जी। मेरे सामने नहीं आता है। जी ऐसे अच्छे का भी है, अच्छे काम को अगर आप जी, डिले कर दिए जी तो अच्छे का परिणाम अच्छा ही नहीं करेगा। जी डिले कर दिए तो जो जहाँ है वहीं रह जाएंगे, जी तो अच्छा कार्य हो नहीं पाएगा, अच्छे कार्य का परिणाम मेरे जीवन में आ नहीं पाएगा। जी तो अच्छे काम को डिले नहीं करना है, जी करना, तुरंत करना है। उसको तुरंत तत्काल करना है। इसीलिए जी। कबीर साहब या जितने भी बुद्धिजीवी हुए सभी यही बात कहें हम्म, कि काल करे सो आज करे, हम्म, आज करे सो हम्म, अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जी अच्छे काम को, तो अच्छा काम क्या है? जी। सर्वोपरि काम है स्वयं को जानना, जी सर्वोपरि काम। जी सर्वोपरि काम है। शब्द का प्रयोग क्या हुआ? सर्वोपरि। जी सर्वोपरि में आता है स्वयं को जानना, जी और स्वयं को जब जान लेता है तो वो जो कार्य करता है वो सर्वोपरि काम करता है, यानी सबके हित का करता है, और उसी हित में अपना भी हित कर लेता है। मन प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, चार जगह कहता है। और आप ही नहीं, जिसका किए रहते हैं वही कहता है चार जगह जी जी कि बाबू बड़ा अच्छा आदमी है, बाबू कुछ नहीं देखे और मेरा रोग देखे, मुझे देखे, मेरा काम कर दिए। तो दिल से वो दुआ दे रहा है ना, दिल से अपना आपको उस दुआ देने का मतलब उस कार्य का गुणगान गा रहा है। जी जी और गुणगान आदमी तभी करता है जब अपने अनुकूल देखता है। जी रोगी ठीक हो गया तो रोग का उपचार करने वाले डॉक्टर का वो अपने आप गुणगान गाता है। जी। और जब ठीक हो जाते हैं तो जो और आदमी हैं वो देखते हैं कि हे फलाने तो जब फलाने के पास गए ठीक हो क्या है हो, जी दूसरे भी जाते हैं तो उनके अंदर में भी चेतना जागृत होती है, कैसे ठीक हो गए हो। तो जब उनको वही चीज आता है तो कहते हैं भाई फलाने जब फलाने के पास गए तो वहाँ ठीक हो गया है, चलो वहीं चलते सीधे। जी तो सीधे वहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। जी जाते हैं। ऐसे ही हमें अगर वास्तव में अपने आप को जानना है तो मुझे संत का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। संत के अलावा मैंने बार बार कहा हूँ, हाँ कोई नहीं, संत के अलावा मुझे अपने आप तक कोई नहीं पहुंचा सकता। उनके अंदर में शक्ति ही नहीं है। जी बाहर का शक्ति तो है, धन दे देंगे, पद दे देंगे, बाहर का ज्ञान दे देंगे, जैसे वकालत सिखा देंगे, डॉक्टरी सिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन स्वयं अपने तक नहीं पहुंचा सकते। जी स्वयं संत नहीं बना सकते आप। जी संत अगर कोई बनाएगा तो स्वयं संत ही बनाएंगे जिनका सानिध्य आप पकड़े। जी जी। अब जो व्यक्ति अभी 2 दिन पहले, आप कल सुबह के उसमें तो थे ही, वो आए थे साधु बनने, और साधु के पास साधु बनने आए। जी। तो जो काम उनको अभी 4 साल 5 साल के बाद कराना है वो काम भी मैं शुरू करा दिया, जैसे ध्यान साधना। तो ध्यान साधना को समझ ही नहीं पा रहे। तो जो पहले से बुद्धि लिए हुए हैं, आपने ही बताया ना, वो तो मैं जानता भी नहीं था कि वो राजस्थान गए थे, वहाँ नौकरी कर रहे थे, कोई संत मिल गए, इनको बता दें, इनके दिमाग में डाल दिए कि संत बन जाओ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब मलाई अलग से खाना होगा। तो संत के पास रह करके खाली ऊपर ऊपर कपड़ा पहन करके संत बन करके घूमना, और एक भीतर से संत बन करके स्थिर रहना। देखिए भीतर से संत जो होता है वो स्थिर रहता है, वो घूमता नहीं है। क्योंकि अपने जबान में 2 चीज है, शब्द भी है और स्वाद भी है, दोनों को जीत लेता है। तो मन से सतर्क रहता नहीं, तो कहीं भी जाएगा तो मन कहीं फिसल सकता है, शब्द के रूप में भी, स्वाद के रूप में भी। तो मन उसमें आकर्षित होगा तो बार बार खोजेगा। तो इसलिए संत एक जगह स्थिर होते हैं, और संत के भेष में जो रहता है वो नीलगाय की तरह होता है, क्योंकि वो भीतर से संतुष्ट ही नहीं है, वो खाली कपड़ा पहन करके है। तो कपड़ा पहन लेने से वो चीजें तो आनी चाहिए ना। तो वो जो भीतर में चाहना है वो तो चाहना आपको भटकाएगी कि नहीं। तो मेरे पास कैसे कोई ठहर पाएगा बताओ। मैं उनके जैसा तो बन नहीं सकता, मैं उनके लेवल पे उतर नहीं सकता। मेरे पास आए हो तो मेरे लेवल पे आने के लिए पहली बात तो कार्य करने की क्षमता बढ़ाओ। दूसरे कार्य करने से पहले उसे समझो, जिसके पास आप आए हो उससे समझो, उससे काम करने, क्योंकि जो आप जानते हो परखत खरी
जो आप जानते हो उसी को सत्य माने हो। खरी का मतलब सत्यता, लेकिन परखावत खोटी। जिसके पास आप गए हो वो जब आपने अनुकूल काम कराता, अगर आप करते हो तो उसके अनुकूल जब काम एक एक छोटा छोटा करोगे तो बड़ा काम भी वो करा देंगे। लेकिन जब छोटे काम में ही जन्म मन को अभी आप चुरा करके काम कर रहे हो तो वो बड़ा काम कैसे करोगे आप छोटे छोटे कामों में। जैसे मैं तो कोई भी आता तो मैं संकेत में बता देता हूँ कि भाई जो बुद्धिजीवी होता है वो उसके सानिध्य में जो जाता है उसको झाड़ू लगवा करके उसको परखता है। तो झाड़ू जब लगवाएगा तो उसी में उसके पूरे जीवन की गाथा झाड़ू में ही समझ में आ जाती है। अगर पूर्व का संस्कार है और झाड़ू उसको लगाने के लिए कहा जाएगा तो निश्चित है कि झाड़ू को झाड़ू की तरह लगाएगा। यानी झाड़ू लगाते समय पहली बात तो ठहरेगा, स्थिर रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। करते समय वो कोना, जो कोना आतर बोलते नहीं, कोना आतर, फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देख करके वो झाड़ू लगाएगा। क्योंकि किसी के कहने से झाड़ू लगा रहा है तो वो प्रसन्न हो और उसके प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, तब मेरे कार्य का सराहना होगा। तो वो स्थिर होकर के चारों तरफ देख करके झाड़ू लगाता है। कोई सामान अगर रखा भी है तो उसको हटा करके झाड़ू लगाता है, बल्कि उस सामान पर भी अगर कहीं धूल गर्दा पड़ा हो तो उसको भी साफ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो झाड़ू लगाता है तो मालूम पड़ता है कि इसको अगर हम लोग एक शब्द बताएंगे तो एक शब्द में कई शब्द उसमें जोड़ लेगा। लेकिन जब खाली झाड़ू हमने लगाने के लिए कहा, मन में ये है कि हमसे झाड़ू लगवाया जा रहा हो, दिखा हो हमारी बाटी साधु बने, हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मन में आपके कुछ द्वंद्व चल रहा है। तो द्वंद्व चल रहा है तो खाली आप ऐसे झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लगवाने वाला तो आपको देख रहा है ना। तो जब देख रहा है कि आप कैसे झाड़ू लगा रहे हो तो जैसे खाली बगल बगल में झाड़ू मार देगा, कोना आता देखबे नहीं करेगा, नीचे ऊपर दाएं बाएं देखबे नहीं करेगा, जो सामान है वहां पे रखा है उसको झड़बे नहीं करेगा, उसको उठाएगा ही नहीं। तो वो क्या सीखेगा, उतने में हम लोगों को पता चल जाता है। जितने पूरे संसार में बुद्धिजीवी हैं, अब बुद्धिजीवी का अधीनस्थ जो कार्य करने वाले हैं वो बुद्धिजीवी एक ही काम करा करके उसकी पूरी गाथा जीवन भर का देख लेते हैं और फिर उसी के साथ वो इसी तरह से उसका व्यवहार करते हैं। उतना उसको वेतन दे करके अपना उसके घर भेज देते हैं, क्योंकि उसकी स्टेमिना नहीं है आपकी चीज को सीखने की। बात समझ रहे हैं जी। तो उसी एक काम में ही बुद्धिजीवी पकड़ लेता है कि व्यक्ति कैसा काम करे। तो अब जो कल थे सुबह जी हम लोगों के ध्यान साधना में जी, उनको मैंने कई चीजों को देखा। मैंने कहा कि सुबह 4 बजे उठना है, तो मेरे से प्रश्न वो पूछा जा रहा है, वही पूछ रहा है कि सोना कब है। बताइए, अभी तो तुम सोए नहीं, उठने के बारे में हम कह रहे हैं। अब उठने के लिए आप 12 बजे सो, 2 बजे सो, 3 बजे सो, लेकिन उठना 4 बजे है। ये तो मन में होना चाहिए ना कि मुझे 4 बजे उठना है। मैंने सोने के लिए बारे में तो बोला ही नहीं, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया तो तत्काल में जब 4 बजे उठना है तो सोना कब है, तो हमने कहा कि 10 बजे, क्योंकि उसकी बौद्धिक स्तर को देखते हुए मुझे बोलना पड़ा। मैं तो भी इसलिए और बातें नहीं बोला कि जब मैं कभी भी सोइए लेकिन उठिए 4 बजे, कभी भी सोइए लेकिन उठिए 4 बजे। वो तो उसके लिए होता है कि जो स्टेमिना वाला होता है, जिसके अंदर में चिंता है अपने काम के प्रति, अपने लगन है उसको सीखने की, तो उसको जब बताया जाता तो 3 बजे भी सोएगा ना तो 4 बजे उठ जाएगा। 4 बजे के बाद जो कार्य करना है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो मेरे से प्रश्न हो रहा है कि सोना कब है। 9 बज रहा था, तो मैंने कहा 10 बजे सो जाइए। वो 9:30 बजे जाकर के सो गया और उठा 5:30 बजे, पहले दिन की बात। तो मैंने पूछा उसको, मैंने तुम पूछे हो, मैं बोला हूँ 4 बजे उठना है, तुमने प्रश्न कर दिया कि सोना कब है, तो सो तो गए तुम 9:30 बजे, लेकिन उठ कब रहे हो। अब क्या जवाब उनके पास। और उसके बाद भी जो मथेल करके मैं कहा जाओ जल्दी से अपना जो नित्य क्रियाकर्म उसको पूरा करो। तो कह रहा कि 4 कदम चल लें। मालूम पड़ रहा है जैसे कि बारात में आया हुआ। तो एक एक चीज जब पकड़ नहीं पा रहा है और झाड़ू लगवाया मैंने, तो झाड़ू भी जो वही उतर लगाया जितना उसके समझ में बात आई, तो बाकी चीजें उसे पड़ी रह गई।
जाला पड़ा ही रह गया, जो बर्तन सामान रखा हुआ उसको झाड़ा ही नहीं, उसके बगल बगल उसे कर झाड़ू मार करके हमको दिखा दिया, बस हो गया। तो अंदर से जो पहले से भरा हुआ है, आपने बताया ना कि महात्मा जी ने कहा कि जब महात्मा बन जाओ कुछ करना नहीं पड़ेगा, जी। उसके दिमाग में वही भरा पड़ा है। साधु बन जाने के बाद मुक्त हो गए। अरे साधु बनने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ गई, कार्य के प्रति, समाज के प्रति, शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति सतर्कता, सावधानी, चेतना आ गई कि नहीं आ गई। किसी भी काम को कोई जिम्मेदार व्यक्ति करता है तो पहले ठहरता है, ठहर करके पहले देखता है, फिर जानता है, फिर समझता है, तब कार्य को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसका परिणाम उसी को भोगना है। इसलिए किसी अफसर को देखिए, डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, जिला जज, कोई भी बड़े लेवल के आदमी हैं, उनको आप देखिए, कोई भी कागज स्टेनो लेके जाता है तो कहते हैं रख दीजिए, ये नहीं उनके सामने पढ़ते हैं, कहते हैं ठीक है रख दीजिए, जाइए आप अपना काम करिए, हम उसको देख लेंगे। और जब उसको पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें शब्द की त्रुटियां देखते हैं, मात्रा की त्रुटियां देखते हैं, अक्षरों की त्रुटियां देखते हैं। जब कामा, बिंदी, हलंत सब कुछ देख लेते हैं, जब सब कुछ सही रहता है तब उस काम को ओके करते हैं, ठीक है अच्छा करके ले आइए, तब उस पर संतुष्ट होकर के दस्तखत करते हैं जी। लेकिन अगर वो पढ़े ना दस्तखत कर दें तो स्टेनो देखता जानता है कि अरे तो गंवार है, जानकार नहीं है, तो वो कुछ भी करके दे देगा, तो आप उसमें दस्तखत कर देंगे, तो परिणाम जब आएगा तो आप ही के ऊपर आएगा, नहीं आएगा, स्टेनो के ऊपर थोड़ी आएगा। जो दस्तखत करेगा उसी को आएगा। दस्तखत का ही महत्व है जी, उस शब्द का महत्व नहीं है, लेकिन दस्तखत का महत्व है जी, क्योंकि परिणाम उसी को जिम्मेदार है, जो दस्तखत करेगा जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है उसको जी, उसकी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी। इसीलिए वो देखता है, समझता है, कार्य करता है, तब उसको अपने स्वयं में भी स्टेमिना रहती है, और वो जो स्टेनो है वो डरता भी है कि नहीं अफसर हमारे जानकार हैं, हर चीज देखते हैं। इसीलिए वो भी सतर्कता, सावधानी के साथ हर काम को सुचारू रूप से करके लाता, कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि जितनी बार आप गलती करके लेके जाओगे, वो पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ गलती की है, तो उसको सुधरवाएंगे, सुधार करके ले आओ, इसको ऐसे करके ले आओ। और जब तक पूरा करा नहीं लेते हैं, अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं, एक बार नहीं 10 बार तुम लिख करके लाओ, टाइप करके ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि इसमें त्रुटियां हैं, क्योंकि ये लेटर हमारे तक ही सीमित नहीं, ये आगे भी जाएगा और आगे जाएगा, वो हमसे ज्यादा समझदार है, तो हमारी त्रुटि को देखेंगे, हमारी गलती को देखेंगे, तो हमको डांटेंगे नहीं, तो उस एक चेतना बनी रहती है। ऐसे ही कोई भी पद, संत पद भी जो है ना, समाज का डर रहता है कि हम संत हैं, एक बच्चा भी कह दे अरे तू उसका साधु हवा, तो बच्चा समझता है कि साधु का क्या कार्य है। तो आप बता दीजिए, जब बच्चा कह दिया तो आपके अंदर में कमी है तब तो कहा जी, अगर कमी नहीं है तो ही बच्चा आपके सामने झुकता है। बच्चे को झुकाना नहीं पड़ता है, कभी आप बच्चे लोगों को परखे नहीं हो, मैं तो हर चीज को परख करके बता रहा हूँ। मैं बच्चों जब मैं चलता हूँ ना, तो हर आदमी को परखता हूँ, कि देखता हूँ कि किसके अंदर में कैसे संस्कार हैं। अगर माता पिता का अच्छे संस्कार हैं तो बच्चा, आप गाँव में जाइए ना, हम लोग जैसे साधु हैं, साधु जाते हैं गाँव में, तो देखता हूँ कि सैकड़ों बच्चों में 1-2 बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जो पहले प्रणाम करते हैं, साधु बाबा पालगी, भले लोग खेल रहे हैं, मस्ती में है, लेकिन साधु बाबा पालगी कहते हैं, तो उसी को देख करके और बच्चे भी बोलते हैं। लेकिन जब तक एक व्यक्ति नहीं बोलता तब तक और बच्चे नहीं बोलते, और जब एक बच्चा बोल देता है, इसका मतलब कि उसको संस्कार मिला है माता पिता के द्वारा, या पूर्व का संस्कार उसके अंदर में वो जागृत है, परख रहा कि ये साधु हैं, इसीलिए उनके सामने भले खेल रहा है, कूद रहा है, बच्चों के साथ में सब कुछ करा, लेकिन आंख देखा, मन बना, और तुरंत जब उसने कहा साधु बाबा पालगी, इसका मतलब है कि उसके अंदर में साधु अलग होता है, उसके कार्य अलग होते हैं, उसको मालूम है, तब ने कहा है जी। और उसी के साथ साथ सारे बच्चे भी बोल रहे हैं साधु बाबा पालगी पालगी पालगी। तो अपने आप में जब हम स्थिर रहते हैं, किसी भी पद को प्राप्त करिए, अपने उस पद की गरिमा में स्थिर रहते हैं, तभी हमारी गरिमा बढ़ती है जी। तो अब अपने भीतर जो मैं हूँ उसमें जो स्थिर होना है, तो हमारे जो अन्य सदस्य है ना, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, यानी शरीर के सारे अंग,
वो अपने आप में एकदम ठहर जाते हैं। जी ये कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पे ठहर जाते हैं और संत शांत भाव में बने रहते हैं और ये अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। जी और अपनी स्थिरता के कारण कोई काम गलती नहीं कराते हैं। तो जो मैं हूँ, जिसकी जरूरत, जैसे मान लीजिए हमें आपको कुछ बताना है तो आंख पहले खोलेंगे, देखेंगे आपको, आपकी स्थिति देखेंगे, उसके बाद मुंह से अपना जबान निकालेंगे कि वो सुन रहे हैं कि नहीं। जी अगर सुन रहे हैं, आंख देख रहा है, जी। कान लगा लिए, सुन रहे हैं, जी तो मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया भी होगी। जी ये नहीं कि तुरंत मान लेंगे, नहीं नहीं मेरी बात को सुनेंगे, अगर करने लायक होगा तो तुरंत करेंगे, नहीं करने लायक होगा तो उस क्रिया का प्रतिक्रिया आ जाएगा। जी जी तो मेरे अंदर में स्टेमिना आ जाएगी कि जो प्रतिक्रिया आ रही है जी तो प्रतिक्रिया में उसका सोल्यूशन क्या है, जी उसका उपचार क्या है। जी तो फिर उसी हिसाब से फिर मैं भी बात करूंगा, फिर क्योंकि मेरे में भी स्टेमिना आ गई। जी जी लेकिन मैं लगातार कहते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, तो स्टेमिना नहीं आती। जी जी तो वो खाली काम के प्रति स्टेमिना रहती है, बताने में। जी जी लेकिन जब प्रतिक्रिया आती है तो मेरे अंदर में भी स्टेमिना आती है कि किस कार्य को ये कर चुका है, करने के बाद ये प्रतिक्रिया दे रहा है, और देने के लिए वो खुद तैयार है तभी दे रहा है, क्योंकि वो काम को कर चुका है। तो क्या होता है कि उस काम से आगे की चर्चा फिर होती है, उसी काम में उसके आगे की चर्चा होती है। जी जी बात समझ रहे हैं? जी तो आगे की चर्चा होती है, तो इसका मतलब है कि एक स्टेप पार कर गए हम लोग, जी दूसरे स्टेप में आए, दूसरे स्टेप पार कर गए, तीसरे स्टेप में आए। वो जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में हम बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, कार्य होता रहता है जी स्टेप स्टेप। लेकिन जब कार्य समाप्त हो जाता है तो मेरा बोलना खत्म हो जाता है, आपका सुनना खत्म हो जाता है, आपका करना खत्म हो जाता है, जी जी क्योंकि उसके बारे में अब सोचना नहीं है। जी उसके बारे में न सोचना है, न बोलना है, न करना है, जी कार्य पूरा हो गया है। कार्य पूरा। तो कार्य मेरा पूरा तब होगा जब मैं लगातार 24 घंटा शांत भाव से एकदम स्टेमिना में इसी तरह से। जी हमारे शरीर की इंद्रियों के विषय कुछ भी मेरे सामने ना हो और मैं शांत भाव से लगातार 24 घंटे में इसी तरह रहूं। अभी तो 2 घंटे का ही नहीं बन पा रहा है, तो 24 घंटे का तो बन नहीं पाएगा। तो 24 घंटे तक लगातार अगर ना बन जाए तो समझिए कि अभी कमजोरी है, और कमजोरी को दूर करते हुए मुझे 24 घंटे तक का लगातार बैठने की क्षमता बढ़ानी है। तो शरीर भी अपने जगह पे, देखिए, तब भूख भी अपने बस में हो जाएगा, प्यास भी अपने बस में हो जाएगी, नींद भी अपने बस में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी तो जो शरीर की क्रियाएं हैं सब मेरे बस में हो जाएंगी और मैं लगातार 24 घंटा। इसी मुद्रा में, इसी स्थिति में लगातार 24 घंटा हम एकदम स्थिर रहेंगे। और यही स्थिरता जब लगातार अभ्यास करके बढ़ जाता है तो आगे चल करके काम करते समय भी, बोलते समय भी, सुनते समय भी हम अपने चेतना में, शांति में बने रहते हैं। धीरे धीरे रूटीन हो जाता है। वो लगातार अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता, रूटीन में नहीं आता है ऐसे, वो अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करते 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 तब क्या होता है, शरीर में रहते रहते हम संसार से मुक्त हो जाते हैं। जी कोई भी एक बार के सुनने से उसमें स्थिरता नहीं आती है, जी उसके बार बार अभ्यास करने से स्थिरता आती है। जी जी और उसमें गुणवत्ता भी बढ़ती है। जी बात समझ रहे हैं? किसी भी काम को जब बार बार करते हैं तो घट्टा टाइप का पड़ जाता है। जी तो वो घट्टा कैसे पड़ता है? लगातार करने से। जी और उसमें कमी बेसी भी जो मालूम होती है, तो कमी अगर है तो उसको निकालते हैं तो उसके में अच्छाई आ जाती है, तो गुणवत्ता भी बढ़ती रहती है। तो स्थितियां हमारी और मजबूत होती जाती हैं। तो चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय में आप शांत रहेंगे। आँख खुला है तो भी शांत रहेंगे भीतर से, कान खुला है फिर भी भीतर से शांत रहेंगे। कितनों भीड़ में आप हो, खच 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 की आवाज आ रही हो, लेकिन भीतर सब शांत रहेंगे।
कितना दुर्गंध आपका नाक अनुभव करता हो, जी। लेकिन फिर भी आप शांत रहेंगे। आंख के सामने कितना भी जब हत्या होती हो, व्यभिचार होता हो, कुछ भी होता है, बाहर हो रहा है, मैं अपने आप पे शांत रहूंगा। जी। किसी भी तरह का कोई दृश्य का आंख ने देखा या कान ने सुना या जीभ ने स्वाद लिया, बेस्वाद जो वस्तु है उसको भी शांत भाव से ग्रहण कर लेंगे। कोई मन में उद्वेग नहीं उत्पन्न होगा, किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं शांत हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है अगर बोलूंगा तो प्रतिक्रिया के रूप में कुछ भी शब्द आ सकता है, तो मेरी शांति भंग होगी। इसलिए शांत भाव में इसको खा लीजिए। अगले को पता भी नहीं चले कि इसमें कोई नमक ज्यादा है, मिर्च मसाला ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है या कच्चा, कुछ भी नहीं। अगले को महसूस भी ना हो कि भीतर से इस बात का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जब वो भी भोजन करेगा व्यक्ति, तो उसके समझ में बात आएगी कि ये कमी है। तो वो जो अपनी कमी देखेगा और आप शांत भाव से खा करके चले गए, तो चेतना उसके अंदर में जागृत होगी। तो दोबारा उसी काम को जब वो करेगा तो उसमें सुधार करेगा। आपकी शांति अगले के लिए सुधारात्मक भाव उत्पन्न करना। लेकिन आप बोल बैठे, अब बोलने में भी 3 तरह की बोली है, उत्तम बोली, मध्यम बोली, निम्न बोली। तो अगर आपने कार्य शब्द का प्रयोग कर दिया निम्न स्तर पे, आपने ये कह दिया कि क्या हुआ आज नमक कम था क्या, जी। आज लगता है नमक नहीं है, तो मतलब व्यंग्यात्मक वचन हो गई। जी। लेकिन एक शब्द कह दी, बेटी आज जो है लगता है तुम किसी दूसरे काम में उलझी थी, हल्का सा नमक तेज हो गया है, तो ये उत्तम विचार हो गया। लेकिन सात्विक विचार होता है कुछ धार्मिक दृष्टि से, कुछ वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, जी। शांत मन से अपने अंदर रहेंगे और जो सामने है उसको हम ग्रहण कर लेंगे। तो मेरी स्थिति मजबूत होती, मेरी अपनी स्थिति मजबूत है। सामने वाले को तो नहीं मालूम मैं साधु बन रहा हूँ। जी। साधु का मतलब विद्यार्थी का मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में करना। जी। तो जीभ मेरी इंद्री है, स्वाद उसका विषय है। स्वादिष्ट भोजन पाएगा तो खुश होगा, बेस्वाद भोजन पाएगा तो दुखी होगा। तो हमें बेस्वाद भोजन दे दे करके इसको खुश करना है। जी। स्वादिष्ट भोजन तो अपने आप आपके सामने आएगा, लेकिन बेस्वाद दे दे करके जो है इसको अपने बस में करिए, ताकि जो चेतना है अलग तरीके की कुछ बोलने की, वो अपने आप शांत होता जाएगा। तो हमारी स्थिरता बनती जाएगी, चेतना में रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, सतर्कता के साथ सारा काम करेंगे। बात समझ में आई? जी। तो अपने आप को बिल्कुल शांत भाव में रखना है, परिवार में भी, समाज में भी, हर जगह। क्योंकि अब जो है आपको ये जो बैठ करके अभ्यास करने वाली चीज थी, ये तो अभ्यास लगभग हमको लगता है पूरा होने वाला है। जी। तो अब चलते उठते बैठते सोते जागते बोलते देखते हर समय में शांत मन से रह करके उस चीज का प्रयोग करना है। जी। बच्चों से बात कर रहे हैं, बहुओं से बात कर रहे हैं, नातियों से बात कर रहे हैं, या गांव गड़ी की अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, सामाजिक किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये अंदर से जान करके करना है मैं किसके साथ वर्तमान में बात कर रहा हूँ। जी। तो किसके साथ बात कर रहा हूँ, तो अपना ही मन संभाल के बात करेगा, शांत मन से बात करेगा। तो हमारी कमी दूर हो करके जब हम सामने वाले पे बात करते हैं तो सामने वाला ही बात को समझता है, आज कैसे इनके अंदर में इतनी सुधार हो गई। वो जो सुधार आपने किया वो उसके अंदर में कितना जागृत किया, इनके अंदर सुधार कैसे हो गया, तो वो भी जानने की कोशिश करता है कि कहाँ से हुआ। जी। तो कहाँ से हुआ वो भी वहां जानने की कोशिश करता है, वो भी अपने आप को समर्पित करता है। यहाँ नहीं है अपने पूर्वांचल में, आप पश्चिमांचल में जाइए, अपने भारत में ही पश्चिमांचल में जाइए या उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल में जाइए, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि संतों के आश्रमों में बच्चा बूढ़ा जवान औरत मर्द बहू बेटी सभी लोग जाते हैं, अपने अपने मनोभाव को वहां व्यक्त करते हैं। यहाँ नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पूर्व में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन पश्चिम में मैं सबको देखा हूँ कि वह चीजें सब आश्रमों में लोग जाते हैं, सुबह शाम दोपहर, कब कोई पहुंच जाएगा मालूम। लेकिन संत भी वैसे हैं जो शांत भाव से बने रहते हैं। जो भी आता है बहू बेटी बच्चा बूढ़ा जवान, उनके साथ वैसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें लगे कि मेरे अपनी गार्जियन है।
जी जी उनको अपने लगे मेरे अपने अपने हैं, तब जाकर के उनके अंदर में आश्रम का भी विकास दिखता है। जी यानी वही पब्लिक जो आती है ना, वही कुछ ना कुछ लेके आती है, जी तो आश्रम का भी विकास दिखता है। जी और भीतर का विकास तो अपने आप में दिख ही रहा है। जो भीड़ है, भीड़ आत्मिक विकास को दिखाती है, और वही भीड़ बाहरी विकास भी दिखाती है। जो आश्रम में नहीं है कुछ है, जी जैसे साधु के पास क्या होता है, साधु के पास कुछ होता ही नहीं है, जी तो जमीन कौन देता है, पब्लिक की आदमी देते हैं, जी। जो खुश हुआ। उस जमीन पर कमरे बनाना और चीज बनाना, समाधि बनाना, जो कुछ भी करना, वो पब्लिक ही तो करती है। जी मंदिर बनाना, किसी का पूजा पाठ करना कौन करता है, पब्लिक ही करती है। इसका मतलब है कि उसको वहाँ आत्मीयता मिल रहा है, तब ना वो झलक रहा है, दिख रहा है। जी जी तो दोनों तरफ से, भीतर से भी बाहर से भी, तब मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ है। मतलब भीतर का कुछ ज्ञान वहाँ है, जी वहाँ मिल सकता है। यानी मैं जो चाह रहा हूँ शांति, वो वहाँ मिलता है। ये स्थिति जब तक अपने अंदर में टटोलिए, देखिए, जानिए, प्रयोग करिए, तो धीरे 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 आपके अंदर में जो कमी है ना, जी वो दूर होती जाएगी, और हम अपने आप में और स्थिर होते जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग 2 घंटा बैठ के करते हैं, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो अपनी जो कमियां सामने दिखती हैं, उसमें अपने आप को चंचलता दिखा देते हैं। तो चंचलता में और स्थिरता में अंतर क्या है कि चंचलता में बिना सोचे समझे हम लोग काम कर देते हैं, जी जी और स्थिरता में यह है कि बिना हम देखे जाने समझे कोई काम करेंगे नहीं। जी तो इसीलिए हर व्यक्ति आपसे डरता भी है, और काम कराने के लिए समय का इंतजार करता है। तो आप स्थिर हैं इसीलिए ना, जी तो अपनी स्थिरता को हम अपने श्वास पर केंद्रित कर रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग अपने शुद्ध विचारों में थे, तो शरीर पर मन जा ही नहीं रहा था। तो शरीर पे जो ताप था, आँच था, पसीना था, या मन अपने आप में व्याकुल हो रहा था, बेचैन हो रहा था, घबरा रहा था, वो देखिए विचारों में उलझने के कारण, ठीक है, जी पसीना, आँच, ताप, गर्मी कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। जी श्वास लेने में जो दिक्कत हो रही थी गर्मी के कारण, वो भी बिल्कुल देखिए शांत हो गया। क्योंकि मन जो है वो गुड़ाई कर रहा है। विचार क्या है, विचार गुड़ाई ही तो है। जी अब हम लोग 2 लोग अलग अलग बैठ करके विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, और एक होता स्वयं के अंदर में, भीतर में विचार की गुड़ाई करनी। तो भीतर तो गुड़ाई हो ही रही है, लेकिन साथ साथ बाहर का भी गुड़ाई हो गई। तो मन जो व्याकुल था, बेचैन था, जी वो बेचैनी, व्याकुलता वो खत्म हो गई इसकी, इस कारण से कि मन कोई कार्य कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा है, जी। ग्रहण कर रहा है। तो दोनों के मनोवृत्तियां एक सिधाई में है, इसीलिए जो अन्य व्याकुलता, बेचैनी थी, उसमें मन नहीं जा रहा। जी तो सुनना और बोलना, इसमें भी किसी तरह का कोई बुराई नहीं आई कि मैं बोलने में असमर्थ हो रहा हूँ, या आप अपने आप में सुनने में असमर्थ हो रहे हैं। जी तो ये अधूरा रह जाता है, सारा बातें अधूरा रह जाती, क्योंकि मन बेचैन है, व्याकुल है, सुनने में सक्षम नहीं है। मैं व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, बोलने में अक्षम हूँ। कहीं न कहीं कोई त्रुटि आ गई, व्यवधान आ गया, तो पूरी बात हो नहीं पाई। अब पूरी बात हुए बिना मन संतुष्ट अपने आप में होता नहीं है। क्यों होता है? नहीं होता। इसी को कहते हैं आदान प्रदान। और आदान प्रदान उस लेवल पे हो, दोनों, देने वाला भी लेने वाला भी, दोनों अपने आप में संतुष्ट हो। और फिर उसके बारे में ना बातें करें, ना काम करें, ना सोचें, क्योंकि वो स्थिर हो गया, क्योंकि समझ में आ गई। जो फाइल पूरी हो जाती है, उसमें डिसीजन आ जाता है, तो देखिए उस फाइल को अलग रख दिया जाता है कि नहीं, जी स्टोर रूम में। जी ऐसे ही जिस काम को हम कर रहे हैं, उस सुनने का या बोलने का, जिस विषय पे बोल रहे हैं, उस विषय को जब हम पूरा कर लेते हैं, तो फाइल बन करके अंदर रख देते हैं, फिर उसके बारे में नहीं बोलते। जी लेकिन जब तक काम पूरा ना हो, जब तक डिसीजन आ ना जाए, तब तक उसी काम में क्या क्या काम रह गया है, जी क्या बोलते हैं उसको, फर्दे काम। जी फर्दे काम। फर्दे काम, तो फर्दे काम में वो लगा रहता है। क्योंकि
अंतिम क्षणों में बहस हो जाता है। बहस होने के बाद डिसीजन आता है, आदेश आता है, वो कागज में लिखा पढ़ी में आता है। जब कुछ सब कुछ हो जाता है, अपने आप में लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो फाइल स्टोर रूम में स्टोर कर दी जाती है। अभी हम लोग फर्दे काम में हैं, जी ठीक है ना, जी इसीलिए अभी फाइल बंद नहीं कर सकते, स्टोर रूम में नहीं भेज सकते, इसलिए फर्दे काम में है, ये कार्रवाई है। कार्रवाई चल रही है। तो कार्रवाई क्या चल रही है? श्वास की गति को पकड़ना, जी पहला काम। अभी आंख बाकी है, कान बाकी है, जीभ बाकी है, जी अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जी जी तो डिसीजन कैसे तत्काल में आ जाएगा? लेकिन मन बेचैन है, व्याकुल है, कब डिसीजन आएगा, कब डिसीजन आएगा, कब डिसीजन। वो तो अपने एक ही चीज देख रहा है, खाली डिसीजन देख रहा है। जी लेकिन जो डिसीजन देने वाला है उसको मालूम है कि अभी फर्दे काम में चल रहा है। जी प्रक्रिया डिसीजन कैसे आएगा? प्रक्रिया में चला। अब प्रक्रिया पूरी हुए बिना जी हम उसमें डिसीजन दे नहीं सकते, जी क्योंकि मैं अकेला ही नहीं ना हूँ, जी जी सिस्टम है, सिस्टम के तहत काम होना है। जी तो सिस्टम के तहत जो कार्य होता है उसमें दोबारा काम नहीं करना पड़ता है। जी जब सिस्टम से अलग होकर के किया जाता है तो जिसका नुकसान हुआ रहा, जिसका फायदा हुआ, वो तो अपना वाह लूट रहा है। जी लेकिन जिसका नुकसान हुआ वो वहां रुकेगा? नहीं, वो आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। इसीलिए हमको आगे बढ़ने की बजाय एक एक फर्दे काम को स्थिरता पूर्वक निपटाते चले। अब एक जन्म लग जाए कि 2 जन्म लग जाए कि 3 जन्म लग जाए, जी जी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्थिरता से चाहिए। जैसे मैं भी 20 साल की उम्र में भरी जवानी में जी जो मैं साधु बन गया, इसका मतलब है कि कई जन्मों से मेरा वो स्टोर था जी जी कि बातें, एक बात से मैं अपने आप को बदल लिया जी कि ब्याह नहीं है, ब्याह दिए सकौ तू जाहु बचाए, अब पायन बीड़ी पर तुहां ढोल बजाए बजाए। जी एक साथी मिला क्या मेरे कान को, भीतर गया, अब भीतर में मैंने जब उसको देखा, टटोला, जाना, समझा, तो देखा कि जन्म है वास्तव में ब्याह नहीं है, व्याधि ही है। हमने उससे अपने आप को वंचित किया, बचाया, रोका, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने परिवार को, अपने समाज को उस कार्य के करने से रोका। तो देखा कि जो स्थिरता मुझे मिली, उस स्थिरता में आज सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जो मेरा विरोध भी करते थे वो भी मेरा अब सहयोग करते हैं। सहयोग करने का मतलब है कि जो मैं कोई काम करता मेरे सामने आते ही नहीं है, इसका मतलब सहयोग कर रहे हैं। सामने न आना भी सहयोग प्रकार से सहयोग ही है, वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जी जी मैं भंडारा करूं, सत्संग करूं, स्वाध्याय करूं, चिंतन करूं, मनन करूं, साधना करूं, साधना कराऊं, कोई मुझे रोकने आ रहा है? बल्कि और उसी में लोग आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। जी भंडारा कर रहा हूं तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, जी तो उसमें चावल, आटा, दाल, सब्जी, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि अपने स्वयं भी लोग लग करके आटा सान रहे हैं, पूरी बेल रहे हैं, छान रहे हैं, सब कुछ पब्लिक ही करती है। मैं तो खाली इच्छा जाहिर करता हूँ। जी जी इसका मतलब है कि पूरा समाज मेरे कार्य से संतुष्ट है, तृप्त है, तब मेरे उस कार्य में सहयोग कर रहा है। तो मुझे अपने आप में एक अलग से अनुभव होता है कि भाई मैं सही दिशा चल रहा हूँ। बात समझे नहीं? तो हर कार्य को कर करके जब हम परिणाम को देखते हैं तो हमारे अंदर में और स्टेमिना जागृत होती है, चेतना जागृत होती है कि अच्छे काम को करते चलना, ताकि पब्लिक को भी लगे कि हाँ कोई हमको दिशा देने वाला है, मार्गदर्शक हमारे ऊपर कोई है। ठीक है ना? तो उनको भी लगता है कि हमें, हमारे ऊपर कोई गार्जियन है और गार्जियनशिप निभा रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं। जी तो दोनों के बीच में जो दूरियां रहती हैं बुराइयों का, वो दूरियां खत्म हो जाती हैं, अच्छाइयों का अपने आप में एक रूपता आ जाती है। सबकी अच्छाई एक बराबर हो जाती है। तो दिखाई देता है कि सभी भंडारे में पूरे गांव गढ़ी पूरे इलाके के लोग आते हैं। अब तो नहीं दिख रहा है, पहले हम जब छोटे थे तो एक वैष्णव संत थे, वो भंडारा करते थे। तो भंडारे में मैंने देखा है कि आपसे बता रहे हैं, पूरी रात पूरा दिन, 3-4 दिन का उनका भंडारा होता था। यज्ञ कराते थे लगभग हमको लगता है कि 8-9 दिन का। और जब से शुरू करते थे जब तक अंत नहीं हो जाता था, पब्लिक का आना जाना लगातार लगा रहता था। वो सुबह शाम दोपहर ये नहीं कोई देखता था,
लगातार चलते रहते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे, खाते रहते थे, काम करते रहते थे। कोई यज्ञ में अपना हवन कर रहा है, कोई यज्ञशाले का परिक्रमा कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई माने एक प्रकार से पूरा लगता था कि मतलब मेला भीड़। जी। और वो संत लोग भी अपने आप में सिद्ध पुरुष थे, सिर्फ भजन करते थे, और उसी भजन के प्रताप से वो पूरा चीजें दिखाई देता था। तो वो स्टेमिना होती है, अपने खुद की भीतर की स्टेमिना होती है, चेतना होती है, और चेतना के तहत जो है हम जनता का हित करते हैं, और जनता के हित में भौतिक लाभ मेरा भी हो जाता है। जी। भौतिक लाभ तो लाभ है, आंतरिक लाभ होता है, मन प्रसन्न होता है कि मेरे अच्छे कार्य से लोगों को अच्छा संदेश मिल रहा है, जी। अच्छा उनको कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। दान पुण्य करना, धर्म करना, एक दूसरे के गले मिलना, प्रेम से बातचीत करना, एक सामाजिक समरसता उसको बोलते हैं। और सामाजिक समरसता आज दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सब एकांगी हो गए। साधु भी एकांगी हो गया, संत भी एकांगी हो गए, परिवार समाज के लोग एकांगी होते जा रहे हैं। तो अब समरसता दिख ही नहीं रहा है, और समरसता को लाने में अब मेहनत करना पड़ेगा। घर घर व्यक्ति व्यक्ति को जा जा करके चिताना पड़ेगा, और जब भंडारा करिए सबको बताइए कि ये ग्रुप में आइए, प्रेम से आइए, एक दूसरे का सम्मान करिए। तो वो धीरे 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 फिर अब उसमें मेहनत करके अब समय लगेगा, लेकिन एक समय था जब वह दिखाई देता था, हम लोग बचपन में देखे हैं। तो वो अभी भी है, ऐसा नहीं है। जहाँ भंडारा होता है, सत्संग होता है, यज्ञ होती है, चिंतन मनन होता है, वहां देखिए पब्लिक आती है, और धीरे 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 वो अपने एकरूपता में बनी रहेगी। तो उसमें हमारा आपका योगदान भी है। हम साधना की पद्धति सिखा रहे हैं, हम वो चीज सिखा रहे हैं जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए। जी। मेरे अंदर में जो स्टेमिना है, जागृति है, वो है स्वयं को जानना। स्वयं को कैसे जाना जाए, कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए कि मैं यही हूं, क्योंकि भीतर में भीड़ है, और भीड़ को छांटे बिना अपने आप के अकेलेपन का एहसास होगा नहीं। तो मेरे लेवल पे आने वाले, बताया जाता है कि करोड़ों में कोई एक होता है। जी। करोड़ों में कोई एक। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ कि जो वास्तव में संसार से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, उनके अंदर में जिज्ञासा है। तो जिज्ञासु लोग जो है अपने काम को करने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, उसको गुरु कहते हैं। जी। वो खोज रहे हैं, तो मैं उस लेवल का काम करा रहा हूँ जो अपने आप को वास्तव में इसी शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। तो जो ताप है, आंच है, गर्मी है, बुराई है, पसीना है, मन व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, जो दम घुटना, ये सब क्या है? इससे पहले मुक्त हो लीजिए, इससे अपने आप को अपने बस में कर लीजिए, तो धीरे धीरे आप मोक्ष की ओर बढ़ ही रहे हैं। क्योंकि मुक्त किससे होना है? अपने ही सुख और दुख से। जी। अपने ही शरीर से, अपने ही मन से, अपने चित्त से, अपने बुद्धि से, अपनी क्रियाओं से हमको मुक्त करना है। क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, ये तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन अभी वो बौद्धिक स्तर पे है, शाब्दिक स्तर पे है, श्रोता के स्तर पे है। जी। अभी वो लेवल हमारा अपने आप में प्रैक्टिकली नहीं आया है। प्रैक्टिकली अभ्यास के रूप में नहीं आया। हम उसको साक्षात अभी देख नहीं पाए। जी। वो खाली सुन करके साक्षात देख रहे हैं, लेकिन अभी साक्षात नहीं हो पाए। साक्षात होने के बाद सुनना भी कम, और सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वहां कान जा ही नहीं सकता, वहां आंख जा ही नहीं सकता। वो स्थिति मेरी है, और वही स्थिति मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, जो नींद अवस्था है वो मेरा अपना है, बाकी कुछ भी मेरा अपना नहीं। और उस अवस्था में, जागृत अवस्था में आकर के आभास करना है, या उसको अपने लेवल पे ले जाना है। ठीक है ना जी।
साहिब। साहेब जिंदगी साहेब 7:30 बज गया, पता नहीं चला। जी बंद कर दिया जाए। 7:30 बज गया, पता ही नहीं चला। जी तो हम लोगों को तो आधा घंटा, हम लोग ज़्यादा ही हो गए। जी तो घर पर अब चल करके अपने नित्य क्रिया करने के बाद जी और भोजन वगैरह कर लीजिए आराम से। भोजन भी जी भोजनदार न करिएगा, जी कम करके, जी और कहीं जाना आना ना हो। जी तो घर पर भी सोइएगा नहीं, बल्कि बैठ करके अभ्यास करिएगा। जी अगर नींद ज़्यादा आने लगे तो हल्का फुल्का लेट लीजिएगा, लेकिन अभ्यास बार बार अपने श्वास पर ही करिए, ताकि जो है देखने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाए, और खत्म हो करके अपने आप में मैं तल्लीन रहूं। क्योंकि देखते देखते दृश्य भी ओझल हो जाता है। हो जाता है। बात सही है ना? जी तो दृश्य को ओझल करिए और अपने आप में शांत होइए। साहिब साहेब साहिब। साहेब